भाई व्यू कैसा आ रहा है ये? पर्दा स्टॉप करना, पर्दा स्टॉप करना। बस अब ठीक है, व्यू ठीक है, ठीक है, व्यू ठीक है, बनो व्यू। हाँ हाँ दिख रहा है ना, पूरा दिक्कत है। ठीक है, खराब है क्या है बताओ, खराब आ रहा है क्या ऐसे? नो लोग आ भी गए क्या यार? ठीक है चलो, जैसे देखे। एंट्री किया तूने भाई? किस नाम से तू एडमिट किया? एडमिट है भाई, ठीक है, एडमिट आ गया तू, जस्ट ए मिनट। एडमिट है, जस्ट ए मिनट। वो तू आ गया, बस सुन, तुझे मैं बना दिया को होस्ट। ओ को होस्ट है। एंट्री दे इनको। स्पीकर्स व्यू, स्पीकर्स व्यू, ओके ओके। नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू, आप सबका नमस्कार है इस सेशन में, और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आज का टॉपिक है मेमोरी ट्रेनिंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा, आप में से कितने लोग हैं एडमिट? आप में से फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस टू जस्ट मेंशन देयर नेम एंड प्रोफेशन इन द चैट सेक्शन। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना नाम लिखें, प्रोफेशन लिखें इन द चैट सेक्शन। प्लीज, सबसे मेरा अनुरोध है, जस्ट मेंशन योर नेम एंड प्रोफेशन इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में आप अपना नाम और प्रोफेशन डालें प्लीज। प्लीज मेंशन योर नेम एंड प्रोफेशन इन द चैट सेक्शन। सबसे रिक्वेस्ट है, यस ओके। वर्ल्ड गुरु, नमस्कारम सर। मेंशन योर नेम, प्रोफेशन एंड लोकेशन आल्सो प्लीज, लोकेशन आल्सो प्लीज। आप सबसे अनुरोध है, ब्लैक वाले पे करना पहले। ओके, हेलो मी, चलिए ये है ओके। हाँ, गिरीश कुमार, गांधीनगर गुजरात, होम मेकर कम वॉलंटियर, स्वागत है आपका। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट वन प्लीज। जो नए लोग जुड़ रहे हैं प्लीज, आप कहाँ से हैं अपना नाम मेंशन करें, लोकेशन मेंशन करें प्लीज, भारत के किस हिस्से हैं आप प्लीज, आप सबसे अनुरोध है। प्लीज योर मेंशन योर नेम, लोकेशन एंड प्रोफेशन द कमेंट सेक्शन। 14 लोग हम लोग हो चुके हैं। तेजस्विनी जी हैं हैदराबाद से। चलिए और लोग प्लीज लिखिए, लिखिए प्लीज लिखिए, राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज, यस प्लीज लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, प्रोफेशन क्या है आपका, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि लोग जुड़ सके हमारे साथ, हम जान सकें आपको थोड़ा सा। ओके, वंदना शाह कोरियोग्राफर, प्रशांत जी हैदराबाद से, दिनेश जी। अच्छा, कितने लोग पहली बार इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट टाइम फ्रॉम दिस? आप पहली बार, आप मार्गदर्शन गुरु के वेबिनार में जुड़ रहे हैं? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन और डबल 1 इन द कमेंट सेक्शन। जो पहली बार इस वेबिनार से जुड़ रहे हैं। ओके, नेगी सर, संगीता जी पहली बार जुड़ रही हैं। ओके, चलिए, सबसे अनुरोध है प्लीज मेंशन करें। आप आने वाले 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग जुड़े रहेंगे, और आज आप सबकी मेमोरी में डबल कर दूंगा, ठीक है?
जितने भी लोग इस सेशन से आज जुड़े हैं, दिस माई गारंटी, विदाउट टेकिंग सिंगल पेनी फ्रॉम यू आई विल डबल योर मेमोरी टुडे। आज आपकी मेमोरी में डबल करके भेजूंगा आपको यहाँ से, ठीक है। आपके घर में छोटे बच्चे हो, प्लीज उनको बुला लीजिए, सेशन आपसे ज्यादा उन बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। दोज हु आर स्टूडेंट, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, टीचर्स, अगर आपके घर में स्टूडेंट्स हैं प्लीज उनको बुला लो। ये सेशन उनके लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए इतना ज्यादा नहीं, स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए ओके, सब लोग धीरे जुड़ रहे हैं। चलिए तो आज मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरा सेशन हिंदी इंग्लिश कंबाइंड में होगा। आज का पूरा सेशन है कि कैसे हम मेमोरी अपनी बढ़ा सकते हैं। और मेमोरी के बहुत सारे टूल हैं आजकल जहां आप मेमोरी 3-4 गुना अपनी बढ़ा सकते हैं इजीली। आप मेमोरी बढ़ा के अपना दिमाग नहीं बढ़ा रहे, आप बस अपने याद करने का तरीका बदल दें। टोटल मेमोरी ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन ओनली वन प्रिंसिपल टू चेंज योर वे ऑफ लर्निंग। ना मैं आपको डाबर च्यवनप्राश खिलाऊंगा, ना मैं आपको टॉनिक दूंगा, बस आपके याद करने के तरीके को बदलूंगा। आप सबकी मेमोरी बहुत फास्ट है, जबरदस्त है आपकी, उसको एहसास कराऊंगा। तो टोटल मेमोरी ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन ओनली वन प्रिंसिपल, जस्ट चेंज द वे ऑफ लर्निंग। आपकी याद करने के तरीके को बदलना ही मेरा काम है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबसे पूछता हूं, आप में से कितने हैं जिनकी मेमोरी जबरदस्त है, या मेरी मेमोरी बहुत बढ़िया है, और जिनको लगता है यार मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, जस्ट टाइप ए इन द कमेंट सेक्शन। और जिनकी मेमोरी बहुत ही जबरदस्त है, जस्ट टाइप जी इन द कमेंट सेक्शन। और कितने लोग हैं जो कहता है यार मुझे अपनी मेमोरी थोड़ी इंप्रूव करनी है, जस्ट टाइप इंप्रूव इन द कमेंट सेक्शन। सबसे अनुरोध है प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी जस्ट टाइप। जो कोई शर्माने की बात नहीं है, अपनी चीजों को सुधारना, अपने आप को इम्प्रूव करना सबसे बड़ी चीज होती है। चलिए सभी लोगों ने लिखना चालू कर दिया। सभी लोग देखो कितने लोग जुड़े हैं, 27 लोग हो गए हम लोग। 27 लोग जुड़ते ही देखना ये कांटा 40-50 तक जाएगा हमारा आराम से। यस, लिखिए लिखिए प्लीज लिखिए। चलिए ओके, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। तो आज आपका सेशन है, ये 2 पार्ट में है। 2 पार्ट में बताऊं मैं आपको। पहला पार्ट है बेसिक मेमोरी होती क्या है, कैसे उसका एक्सपीरियंस करना है। सेकेंड पार्ट है माइंड मैपिंग। तो जैसी ऑडियंस होगी, मेरा एक पहले से उसूल है, जैसी मेरी ऑडियंस होती है उस हिसाब से मैं वेबिनार को मॉड्यूलेट करता हूँ, ऑडियंस की नीड के हिसाब से। अगर मुझे लगता है कि ऑडियंस के पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ताकि नेक्स्ट सेशन हम बाद में ले सके। पर मेक श्योर आप जितना भी ज्ञान यहाँ से लेके जाएं, वट एवर इंफॉर्मेशन आप लेके जाएं, आप अपने आप को ठगा ना महसूस करें कि यार 1 घंटे 1.5 घंटे में अटेंड किया पर मिला कुछ नहीं, केवल मार्केटिंग हुई। वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएं जो आपके लाइफ में वैल्यू चेंज करे, ठीक है। ओके, तो आज पहला सेशन में बताता हूँ मैं कि भाई अगर आप मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, यकीन नहीं करो, जैसे वर्ल्ड में वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप है, ओलंपिक्स है, वैसे ही वर्ल्ड में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप होती है। वहाँ अलग अलग। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, यस हमारा मैम। जो सेशन है वो हाँ उसका है एडवर्टीजमेंट डिजाइन एंड यूट्यूब चैनल मास्टरी। हम यहाँ मेमोरी बढ़ाने की मैम, बात कर रहे मैम हैं। मैम ये आपका सेशन नहीं है, ये तो फ्री सेशन है आपका वेबिनार का मैम। फ्री सेशन है बट उसी टॉपिक पर था ना, ये आपका जो यूट्यूब का सेशन और है, इनकरेक्ट लिंक ज्वाइन कर लिया है मैंने। ये आपने लिंक शायद गलत ज्वाइन कर लिया है। यूट्यूब का जो प्रोग्राम है वो 1 तारीख को पोस्टपोन हो चुका है मैम, ठीक है। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री वेबिनार है सब जनता के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम स्टार्ट करेंगे, जस्ट ए मिनट, म्यूट ऑल। इसका टॉपिक देखिए इसका टॉपिक है माइंड मैपिंग, हाउ टू यू कैन मेमोराइज थिंग्स फास्ट। ये इसका टॉपिक है। आप चैट सेक्शन में लिखिए, वॉइस मैंने डिसेबल कर दी, लोग बैकएंड से आवाज आ रही थी। आप चैट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है, मैं आपका रिस्पॉन्ड दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये है, आप देखिए ये जो कंपटीशंस होते हैं, वर्ल्ड वाइड जो कंपटीशन होते हैं, यकीन नहीं करोगे इनमें सब लोग आते हैं, दीज आर नॉर्मल गाइस। एक एक बंदा 2,500 वर्ड याद कर लेता है, नाम याद कर लेता है इजीली इफेक्टिवली। तो वो भी आप भी कर सकते हो। तो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप होती है वर्ल्ड में, हर साल में एक कंपटीशन होता है, और यहाँ सब लोग आते हैं। वो 50-50 फोन नंबर, 60-60 फोन नंबर, पूरे पूरे कार्ड्स 5 मिनट में पूरे याद कर लेते हैं। और यकीन नहीं करोगे ये सब के सब नॉर्मल बंदे होते हैं, जैसे आप और मैं हूँ। इन्होंने मेमोरी ट्रेनिंग का कोर्स किया और
और उस पर प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद उनकी मेमोरी में इतना इंप्रूवमेंट हो गया। कितने लोग हैं वे बकायदा देखना चाहते हैं यस दिस कंपटीशन हैपेंस, ताकि मैं आपको उस यूट्यूब उसका 5 मिनट का वीडियो दिखा सकूं यूट्यूब पे, और यकीन नहीं होगा जब पहली बार आप वीडियो देखोगे आप कहेंगे यार ये सब लोग हैं और ये सब नॉर्मल लोग हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है कि कोई जीनियस था, नहीं, सबके सब नॉर्मल लोग हैं जैसे आप और मैं हूं, जैसे मैं हूं वैसे आप, वैसे ही। कितने लोग चाहते हैं जस्ट टाइप वी इन द कमेंट सेक्शन, just type V in the comment section. Just type V. Just type V in the comment section. Just type. सिस्टम हैंग हो गया क्या? जस्ट टाइप V, 2 मिनट मुझे देना बस, थोड़ा सिस्टम में दिक्कत है, प्लीज वेट करें प्लीज आप लोग थोड़ा सा। प्लीज 2 मिनट वेट करें, सिस्टम ही हैंग हो गया ये। यस, मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको? अगर विजिबल है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। The first person, obviously, that I would like to introduce, so everybody understands who you're kind of aiming for today, is our defending champion from Texas, and that's Ron White. Ron, can you please stand up? When I first read about it, I'd heard these memory guys were memorizing these numbers and these cards, and I was like, there's no way, there's no way I could memorize a deck of cards in under 2 minutes. And I did. Basically, to remember anything, you need a place to store it. You need a place to put the information. So let's say now I wanted to memorize 5 pictures that represented the presidents of the United States. And then once I have my 5 spots selected, these become places where I want to store whatever I want to remember. I would take the first president, which is Washington, I would turn it into a picture, and I would see a washing machine interacting with the Bank of America sign. Maybe see the clothes flying out and the soap going everywhere, but a washing machine on Bank of America. And then right here on number 2, which is the American Eagle sign, I would visualize a dam, and the dam's breaking and it's filling up with water and it's flooding this area because a dam for Adams. And then number 3, I would pretend like that basketball player had a chef's hat on. Third president was Jefferson or Jefferson. And then I would visualize NyQuil falling all over the stock market over there. The 4th president was Madison, and so I would put medicine over there. And Andy, I might put a man in a rowboat. First of all, I have a lot of respect for my competitors. Nelson Dellis is a guy who was a surprise last year, and then breaks one of my records, the nerve of the guy. You know what I'm saying? So he's a guy who could walk away with it this year. In terms of training, I do about 3 to 4 hours a day. For about a year, I've been doing that. I'll do, numbers, cards, names and faces, poetry. Going to this competition, I just have to kind of rely on my training and hope to get those scores. Okay, mental athletes, if you are ready, you may begin.
got this glossary in my head that I know that Steve equals stove, Lisa equals the Mona Lisa, Brian equals a brain. So then when I meet somebody and his name's Brian and he's got really thick eyebrows, I see a brain coming out of his eyebrows. His name's Brian. Papers over, pencils and pens down, please. That is You know, not you my talk to time. like an Olympic swimmer or something, like they're intense in the water, but out of the water they may be like the slowest, kind of chill back. You know, they're not always an athlete, right? So a lot of people expect me to always have an awesome memory, which is not necessarily the case. I can kind of turn it on, you know, when I need it. A lot of people think that, okay, this is not for me, you know, I have horrible memory, but that's the thing, is like, I didn't have a good memory. I just had, you know, a little desire to do something. Five minutes remaining. The hard part about numbers is that a number is really abstract. But what mental athletes do is we'll learn kind of a way to translate those into pictures. So like 32, 3 stands for C, 2 is B. So CB, I thought of Charlie Brown. Yes, I did. Good job, man. New USA record. Yeah? What's your name? Kaylee, How old are you? 6. And what are we about to do? Memorize the president And how you gonna do that? by furniture. Furniture. Okay, here we go. You know, if I ask someone, can you imagine opening the front door and walking me through your house? And if you can do that, you can become a memory champion. Jefferson, There you go. Jefferson 4. Madison. Madison 5. They have a deck of cards, and you pick it up, and you run through it as fast as you can, and then you pick up the second deck of cards and reassemble that one to match the first deck without looking at it. There are 49 and 50. What do we get? 1 minute 33? No, 3 No, seconds. 1 minute, 03 seconds. 1 That's minute the and record. 3 seconds? Yes. Oh my good. 1:03. It's our new U.S. record. Almost broke the minute mark. 1 minute 3 seconds. Oh, 1 minute 3 seconds. 3 of diamonds it is. 6 of spades. 6 of spades. 2 of hearts. Okay. Jack of spades. 4 of hearts. A lot of competitors in this sport, they became kind of obsessed with improving even more. 8 of diamonds. 4 of hearts. Karen, how many cards you got? You kind of harness this power in your brain and you're like, 72 cards. Oh, I would just like to be the first one to congratulate the new USA champion, Nelson Downs. this is pretty crazy. Like, how far can I push it? ओके ये आपने कंटेंट देखा और शायद आपको अच्छा लगा होगा। ये सब नॉर्मल पर्सन है और इसमें जो एक आपने बंदा देखा टोनी वाइट जिसका नाम है रोनी वाइट, उनका एक यूट्यूब चैनल है जो बहुत ही फेमस है। उन्होंने लगभग 300-400 मेमोरी के वीडियोस बना रखे हैं और बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देते हैं जिसके लोग पैसे लेते हैं। उसका मैं लिंक आपको शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही ईजी चैनल है। सॉरी जस्ट अ मिनट, आपने बस रोनी वाइट टाइप करना है यूट्यूब पे, उनका चैनल आ जाएगा। ये नेवी के सील थे, जैसे नेवी के एक सोल्जर थे अमेरिका में, और वहां उन्होंने क्या किया, मेमोरी ट्रेनिंग सीखा और सीखने के बाद आप यकीन नहीं करोगे लगभग 2500 लोग जो इराक में मारे गए थे, उनके सैनिक शहीद हुए थे, उसका नाम इस बंदे ने दीवार पे लिखा। ठीक है, तो ये सब जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये फीस्ट किए, जितने करतब किए, ये सब के सब नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, तो मैंने इतना बड़ा करतब नहीं किया, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा नाम सत्या है और डिजिटल मार्केटिंग मेरा कोर फील्ड है। बाय पैशन आई लव टीचिंग, मुझे टीचिंग बेहद पसंद है, तो मेमोरी ट्रेनिंग कराना ही मेरा पैशन है। तो ये मैं करता हूँ। मैं बाय एजुकेशन आई एम स्कूल ड्रॉप आउट, बट आई लव टीचिंग। आई कैन टीच साइकोलॉजी, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस,
एंड इवन इकोनॉमिक्स ऑल्सो अप टू 12th क्लास 10th क्लास सब पढ़ा लेता हूँ। मैथ पढ़ाने में दिक्कत होती है, बाकी सब पढ़ा लेता हूँ आराम से। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। 3x की स्पीड पे मैं सुन सकता हूँ आराम से, 3x की स्पीड पे वीडियो चलाएं सुन सकता हूँ। स्पीड रीडिंग मेरी काफ़ी अच्छी है, लगभग मैं 400-500 वर्ड पर मिनट आराम से पढ़ लेता हूँ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो। ये मेरा छोटा सा मतलब मैंने बताया जो मेरा एक्सपीरियंस है। बीइंग ए स्कूल ड्रॉप आउट, एक टेक्निकल मैं कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, और ठीक ठाक अर्निंग कर रहा हूँ, छोटे मोटे थोड़े एम्प्लॉय भी हैं। बट मेक श्योर बीइंग ए स्कूल ड्रॉप आउट मैं टेक्निकल चीज़ें लोगों को सिखा पा रहा हूँ। ये कब हो पाया? मैं मेरी ट्रेनिंग से चीज़ें कम टाइम में ज़्यादा याद कर पाना सबसे बड़ा गुण ज्ञान है आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला सेशन में। और मैंने आपसे स्टडी में क्या कहा था कि मैं ना आपकी मेमोरी डबल कर दूंगा, कहा था ना? कितने लोगों को प्रॉमिस है, कितने लोगों को याद है? जस्ट टाइप टी इन द कमेंट सेक्शन कि सत्या ने कहा था कि मेमोरी डबल करके भेजूंगा आपकी मैं, ठीक है, बिना कुछ पैसे लिए। जस्ट टाइप टी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप पे वही डेमो में टेस्ट करता हूं जो मैं लोगों को बताता हूं कि यस। और सबसे पहले डबल करने से पहले मैं वो आपको तरीका बताऊंगा, वो ज्ञान जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्यों ये होता है। ये क्यों की जानकारी लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप ध्यान रखना, बस मेरा पीपीटी आपको विजिबल हो, बस मुझे इतना बताते रहना बस, ठीक है। ओके, जस्ट ए मिनट। यस, ये आपका मेन पीपीटी आ गया, ठीक है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप चैट सेशन में लिखें, ठीक है, जो मैं बताऊं प्लीज मेंशन करते हैं। आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। यू वोंट बिलीव, आपका जो दिमाग जो है इतना शक्तिशाली है कि आप यकीन नहीं करोगे कि इतनी कैपेसिटी, क्या बताऊं मैं कैपेसिटी आपको। लुक एट दिस। आप यो माई वॉइस इज क्रैकिंग। सर मेरी वॉइस लगभग ठीक है या मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम में अपने। प्लीज अपना आप एक बार अपना कनेक्शन आप चेक कर लें प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, इट इज योर सेंटर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का सेंटर है ये। और ये 20% आपका खाना और 22% ऑक्सीजन खाता है। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स ब्रेन में कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, आपके सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में चेंज होते हैं। 100 बिलियन प्लस न्यूरॉन है, एक्चुअल जो है लगभग 80 बिलियन के आसपास है। एक 100 बिलियन रफ फिगर बताया जाता है। हर न्यूरॉन 1000 to 5000 कनेक्शन बनाता है। मतलब एक न्यूरॉन अपने बगल वाले न्यूरॉन से 1000 से 5000 कनेक्शन बनाता है। 40 ट्रिलियन ट्रांसमिशंस होते हैं आपके ब्रेन में पर सेकेंड। 40 भाषाएं आप याद कर सकते हो और इतना माल स्टोर कर सकते हो। 300 साल तक एचडी मूवी देखो, 300 साल तक एचडी मूवी, फुल एचडी मूवी देखो, इसके बावजूद भी आपका दिमाग में स्टोरेज रहता है। मींस 300 साल तक अक्खा मूवी देखो तब भी स्टोरेज है। मींस यू हैव इनफ स्टोरेज। आप पास इतना स्टोरेज है जो आपकी कैपेसिटी से वे ज्यादा है। प्रॉब्लम स्टोरेज की नहीं है। लोग कहते हैं हमें याद नहीं होता, कई बार बच्चों के कुछ सुसाइड्स के भी केस आते हैं, आपने देखा होगा। ये नहीं, आप भगवान ने आपको जो हार्डवेयर दिया है जबरदस्त दिया है साहब, बहुत ही जबरदस्त दिया है। आपको सब कुछ याद हो सकता है, इतनी काबिलियत दी है। बस उस काबिलियत को पहचानना है, ये बहुत जरूरी है। इस काबिलियत को पहचानना है। आपके दिमाग में क्षमताएं बहुत हैं, मेमोरी बहुत है, आप सब कुछ आप याद कर सकते हो। पहला आप टेक अवे यहां से आप लेके जाएं। यू कैन रिमेम्बर एवरीथिंग, आप हर चीज आप याद कर सकते हो। बस ये पहले विश्वास है कि आपका ब्रेन आप आज के सुपर कंप्यूटर से लगभग 30 से 40 गुना फास्ट है। इतना आपका एडवांस, इतना कॉम्प्लेक्स आपका ब्रेन है। पहली चीज तो ये। अब जब मेमोरी ट्रेनिंग की बात आती है, मेमोरी ट्रेनिंग में एक ही चीज होती है, आप नॉर्मल पढ़ाई को, नॉर्मल चीज को कन्वर्ट कर देते हो। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा आप सबसे, बहुत ही नॉर्मल सवाल है। आप सभी लोगों को लगभग 100 मूवी की स्टोरी याद होगी, 100 मूवी की स्टोरी याद होगी। अगर मैं बोलूं गाना कोई गुनगुनाऊं, आप तुरंत बता दोगे ये गाना इस मूवी का है, ठीक है। फॉर्मूले याद नहीं होते साहब, ठीक है, फॉर्मूले याद नहीं होते, कंटेंट याद नहीं होता। कभी इसके पीछे गौर किया आपने? आपको, अच्छा मैं कुछ सवाल पूछूंगा। 3 इडियट में कौन से चतुर जो था, चतुर, उसका रोल क्या था?
चतुर, 3 इडियट मूवीज में चतुर का रोल क्या था? ठीक है, क्या वो स्कूल का टॉपर था? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आपको तुरंत याद रखना चतुर। ठीक है, 4 हीरो थे, ठीक है, एक सलमान खान, 2 और थे, एक और था। ठीक है, चलिए मेंशन कीजिए प्लीज, उसका रोल क्या था? यस, टॉपर, ध्यान आ गया। अच्छा, एक और मैं बताऊं मैं आपको, अब थोड़ी पीछे लेके चलता हूं, तो पुरानी पिक्चर पे जाता हूँ थोड़ी सी, बेचारी में ज्यादा तो अच्छा, शक्तिमान में एक डॉन था, उसका एक खास नाम था, के से शुरू हुआ था, क्या नाम था उसका? शक्तिमान सीरीज में एक डॉन था, उसका नाम के से स्टार्ट था, क्या नाम था उसका? प्लीज, ये जो पुराने लोग हैं वो सब बता देंगे। शक्तिमान सीरीज में एक डॉन था, काले कपड़े में आता था, उसका नाम के से स्टार्ट था। नहीं, कलयुग नहीं था। प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। किल्विश, ठीक है। एक और, यस, किसी ने लिख दिया, पहले लिख दिया, थैंक यू। एक और सवाल, लास्ट वन ये है कि सलमान खान की सबसे हिट मूवी कौन सी जो सबसे ज्यादा पैसा कमाया? ठीक है, अगर मैं स्टोरी पूछूंगा आप स्टोरी बता दोगे सब के सब। कभी आपने सोचा है एक मूवी, एक डीवीडी में, सुल्तान, वाओ, एक मूवी में, एक डीवीडी में 4.8 GB आसपास आते हैं। 4.8 GB में आपका 4-5 मूवी आराम से आ जाती है। वो 4-5 मूवी आराम से आपको याद हो जाती है, आराम से मूवी देखते हो यार, पूरी मूवी याद होगी, आराम से हंसते हो जाते हो। बट उसी में अगर 5000 PDF डाल दो ना, तो वही आप कहोगे यार 5000 PDF कैसे याद करूंगा, मतलब जिंदगी भर याद करूंगा तो PDF याद नहीं हो पाएंगी। कभी आपने सोचा है कि PDF क्यों नहीं याद हो पाती? मेमोरी ट्रेनिंग के बहुत उत्साह मिलेंगे आपको, पूरी मूवी याद के, नंबर से याद कर लेंगे, फोन याद कर सकेंगे, पर किसी एग्जाम में टॉप नहीं कर पाते। आपने कभी कोई मेमोरी ट्रेनर एग्जाम में टॉप करते हुए नहीं देखा होगा, हार्डली। तो पहले एक मतलब है कि ये मेमोरी ट्रेनिंग एक ही काम करती है, आपके नॉर्मल चीज को 3D में कन्वर्ट कर देती है। आपको पिक्चर जल्दी याद होती है, टोन ज्यादा जल्दी याद होती हैं, गाने जल्दी याद होती है, फोटो जल्दी याद होती हैं। ये आपके ब्रेन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है फीचर साहब। क्योंकि पहले हम लोग कहाँ थे, देखिए पढ़ाई तो अभी आई है, पढ़ाई पहले ज्यादा, पहले कहाँ थी, कौन पढ़ता था ज्यादा? अपने वैदिक काल में भी हम लोग मौखिक एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देते थे, ओरल पे, रिटन पे नहीं। जंगल में लोग मंगल करते थे, घूम रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं थी। उसी हिसाब से हमारा ब्रेन अडेप्ट हुआ है। ठीक है, तो पूरी मेमोरी ट्रेनिंग का एक ही फीचर होता है, हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू इमेजेस, फॉन्ट्स, ठीक है ना, उसमें करें राइम्स में आपके नॉर्मल पढ़ाई को कन्वर्ट कैसे करें, पूरा खेल कन्वर्जन का होता है। मेमोरी ट्रेनिंग के बहुत लोग आते हैं, आपने देखा होगा, 50 नंबर लिखे ऐसे देखेंगे, 1 2 3 4 5 मिनट पे एस, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर, आपके 50 के 50 फोन नंबर आपको 5 मिनट सुना देंगे। आप खुश रहते हो, वाह रे वाह, 50 फोन नंबर 5 मिनट याद कर लिए। बट उसके पीछे कोडिंग काम करती है, वो कोडिंग याद कर लेते हैं 1000 तक, वो पूरी याद करती है, बट इट इज पॉसिबल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हम मेमोरी अभी डबल करते हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं? ओके, जस्ट अ मिनट, शायद ये डिजाइन क्लियर नहीं है। ओके, ये सब फोटो दिख रही है सबको? आपको ये फोटो सबको दिख रही है? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। लिखिए, अगर मैं कहूंगा कि आपको 20 के 20 याद करने हैं, मैं पूछूंगा पहले पे क्या है, दूसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है, और 2 दिन बाद भी आपको ये याद रहे, आपको कितना समय लगेगा? मैं पूछूं पहले पे क्या है, लास्ट पे क्या है, 1 पे क्या है, 16 पे क्या है, अचानक पूछ लो कहीं से भी, ऊपर से नीचे बता सको, आगे से पीछे याद करो, हाउ मच टाइम यू विल टेक, राइट इन द कमेंट सेक्शन। ये अभी लगभग हम लोग 50 लोग होने वाले हैं, वी आर 48। जब तक 20 लोगों का उत्तर नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कितना टाइम लगेगा लिखिए, कितने मिनट लगेंगे, 20 मिनट, 10 मिनट। और ध्यान रखना 2 दिन बाद भी पूछूं तो आपको याद हो बिना देखे, ऐसे आपको याद करना है। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। और सभी लोग जो लोग इंप्रूव करना चाहते हैं वो तो पक्का लिखें, ठीक है, प्लीज लिखिए, जो लोग इंप्रूव करना चाहते हैं तो पक्का लिखें। ये कितना टाइम लगेगा, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज, सबसे, कितना समय लगेगा आपको, ऑलमोस्ट कितना समय लगेगा, सभी लिखिए। देखिए सभी लोग लिखेंगे तो मुझे उत्साह मिलेगा,
ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट है कितना टाइम यू विल, हाउ मच टाइम यू विल टेक, ठीक है, ऑन एन एवरेज। सर पिक्चर दिख रही है मेरे हिसाब से, मैं यहाँ विजुअल है सब लोगों को, आप प्लीज एक बार, ठीक है, सभी लोग लिखिए, सभी लोग लिखिए, ओके, सभी लोग लिखिए। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, अभी स्क्रीन शेयर विजिबल है? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। ओके चलिए, ओके चलिए, लोगों ने 20 मिनट लिखा, 30 मिनट लिखा, किसी ने 40 भी लिखा। सबसे रिक्वेस्ट है लिखिए, जल्दी लिखिए प्लीज, जल्दी लिखिए। अभी सबने नहीं लिखा, कितने मिनट में याद होगा? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। किसने 30 लिखा, कोई प्लीज लिखिए, लिखिए। सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अच्छा, कितने लोग यहाँ एक्स स्टूडेंट है मेरे, प्लीज वो लोग लिखें डबल एस इन द कमेंट सेक्शन। वो लोग ना लिखे प्लीज, नहीं तो फिर आप लोग ऑलरेडी, आपको पता कैसे याद होगा, ठीक है, फिर वो फिर गेम नहीं रहता, मतलब, ठीक है। चलिए चलिए, अभी हम इसको याद करते हैं। आपको ना, कितने लोग एक्स स्टूडेंट है मेरे इसमें जो हमारे प्रीवियस वेबिनार में आ चुके हैं? जस्ट टाइप SSS इन द कमेंट सेक्शन, SSS टाइप इन द कमेंट सेक्शन। कुछ तो मैं देख पा रहा हूँ, साक्षी जी हैं, जस्ट टाइप SSS, ओके, जस्ट टाइप SSS, कई लोग हैं। चलिए ओके, चलिए, इसको याद करने के लिए आपको इसको स्टोरी में चेंज करना पड़ेगा। स्टोरी जो ऑड हो, जो अजीबोगरीब हो। क्यों? सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके स्कूल के मेल प्रिंसिपल है और वो साड़ी पहन के स्कूल आ जाए, बच्चों कैसे हो, तिलक लगाया, बिंदिया लगाई या कंगन लगाया और साड़ी पहन के स्कूल में आ जाओ, क्या वो दिन आप भूलोगे? देखिए, भूलोगे कि मेल प्रिंसिपल आराम से जबरदस्त बनारसी साड़ी पहन के आए थे, घूम रहे थे? विल यू फॉरगेट दिस इवेंट? टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन कुछ ऑड हुआ, कुछ अजीबोगरीब हुआ, ठीक है। तो ब्रेन अजीबोगरीब चीज को जल्दी याद करता था कि वो आपके अडेप्टेशन में काम आ सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप स्टोरी बनाएं वो थोड़ी ऑड हो, पहले चीज। सेकंड, एक दूसरे से लिंक्ड हो। तीसरी, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला हो, जैसे कहते हैं भाई तू तो बहुत फेक रहा है। भाई बच्चे जब बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई ये तो बहुत फेक रहा है, तो बच्चे कहते हैं लपेटो लपेटो लपेटो, ऐसे बोलते हैं लोग, कई बच्चे। तो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, अतिशयोक्ति करनी इसकी। और लास्ट पॉइंट है, हर एक पॉइंट आपका कनेक्ट होना चाहिए, हर एक पॉइंट आपका कनेक्ट होना चाहिए। और ये टेक्निक आपको किस में काम आएगी? घर का सामान लेने जाते हो ना, उसमें काम आएगी, ठीक है। ये लाना, बेबी कहती है ये लाना, ये लाना, ये लाना, तो कई बार मेल कंफ्यूज जाते हैं क्या लाना है, बस की स्टोरी बना लो। छोटे छोटे आइटम्स याद करने में आपको याद होगी, इवेंट्स अपने याद करने में याद होगी, ठीक है। चलिए हम पहले एक स्टॉप वॉच लगा लेते हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच लगा देते हैं। मैंने बोला आप सबकी मेमोरी डबल करके भेजूंगा, तो पहली स्टॉप वॉच मैं यहाँ अपने फोन में लगा लेता हूँ। जस्ट ए मिनट, 2 मिनट दीजिए मुझे बस। कहाँ है भाई? ये लीजिए स्टॉप वॉच, ये मैंने स्टॉप वॉच लगा ली। देखिए 10 मिनट के अंदर आप सबको याद करा दूंगा मैं, विदिन 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट के अंदर ये आपकी ये स्टॉप वॉच में लगा दी, ठीक है। देख पा रहे हो आप लोग? ठीक है, ओके। नाउ विदिन 10 मिनट्स यू आर गोइंग टू लर्न दिस होल सेक्शन। 10 मिनट में ना आप पूरा याद कर लोगे। अब उसके लिए क्या करना है, आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जस्ट क्लोज योर आईज। आवाज आ रही है? हाँ, जस्ट क्लोज योर आईज। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? अगर आवाज आ रही तो जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। अगर मेरी आवाज आ रही जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। यस, चलिए आप सब अपनी आंखें बंद कर लो, ठीक है। आंखें बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं, राइट का तो इस्तेमाल ही नहीं करते। राइट ब्रेन में क्या होता है? क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, टोन्स, म्यूजिक, जबरदस्त चीजें होती हैं। तो आपको ना राइट ब्रेन का अपने इस्तेमाल करना है, इसलिए आंखें बंद होनी चाहिए। आंखें बंद कर लीजिए। अब जो मैं स्टोरी बताऊं ना, उस स्टोरी को बस इमेजिन करना है, बस इमेजिन करना है। 10 मिनट में आपको पूरी स्टोरी में याद करा दूंगा, 10 मिनट में, हंसा हंसा के।
एक बच्चा निकला जूते में से, एक बच्चा निकला जूते में से, सामने 3 पेड़ थे दरवाजे के पास। एक बच्चा निकला जूते में से, सामने 3 पेड़, इमेजिन करो सामने बड़े से 3 पेड़ हो, वहां 4 फुट का एक बड़ा सा दरवाजा हो, 4 फुट का बड़ा दरवाजा हो, वहां सन्नी लियोन खड़ी हो, वहां 5 फुट की सन्नी लियोन खड़ी हो, और 5 फुट की सनी लियोन खड़ी हो। बच्चा निकला जूता में से, सामने 3 पेड़ थे, एक बड़े से 4 फुट के दरवाजे पे 5 फुट की सनी लियोन खड़ी थी, वो 6 किलो के विक्स चूस रही थी। इमेजिन करो सनी लियोन को विक्स चाट दी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसे कि आपको भूगे हुए चीज देती है ना, ऐसे इतनी बड़ी 6 किलो की हाथ में विक्स, और बिल्कुल खाई जा रही। जैसे विक्स खाया वो मर गई। वो कहाँ गई? स्वर्ग में। कहाँ गई? स्वर्ग में। आप इमेजिन कीजिए, बच्चा निकला जूते में से, सामने 3 पेड़ थे, 4 फुट के दरवाजे के पास सन्नी लियोन खड़ी थी, और 6 किलो की विक्स चूस के कहाँ गई? स्वर्ग में। कभी भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, खाना खाओगी? यस, आपको 8 किलो के डिश वॉश होता है, इसमें बर्तन धोते हैं, स्टील का होता है ना, 8 किलो के डिश वॉश में यमराज ने कहा क्या चाहिए? अरे मैं बहुत दुखी हूँ सर, बहुत दुखी हूँ, बहुत भूख लगी है, मुझे 9 चूहे और 10 मुर्गे चाहिए। ठीक है, तो इमरान ने उसको 9 चूहे और 10 मुर्गे थी। सोचो कोई कई दिन का भूखा हो और उसके सामने बहुत जबरदस्त मुर्गे और बिल्कुल चूहे बिल्कुल फ्राइड मिलके, मतलब चूहे देखो बड़े बड़े चूहे बिल्कुल फ्राइड मक्खन की तरह लगे हुए, उनमें पास्ता वास्ता सब लगाओ। वैसे नॉन वेज नहीं खाता मैं। तो 9 चूहे 10 मुर्गे लिए, और 10 मुर्गे देख के उसकी अरे वाह इतनी अच्छा खाना। उसने 11 नींबू निचोड़े और प्यार से बड़ी सी थाली, इमेजिन को बड़ी सी थाली है और उसमें वो नींबू निचोड़ रही है। अरे वाह, नींबू डाल के तो टेस्ट और जबरदस्त हो जाएगा। बच्चा निकला जूते में से, सामने 3 पेड़ थे, 4 फुट के दरवाजे पे 5 फुट की कौन खड़ी थी? सनी लियोन। 6 किलो की क्या चाट रही थी? विक्स। कहाँ गई? वो स्वर्ग में। बर्तन किसमें दिया खाना उसको? डिश वॉश में। कितने केजी का डिश वॉश था? इमेजिन 8 किलो का डिश वॉश। अच्छा, कितने चूहे मांगे? चूहे 9 चूहे मांगे। कितने मुर्गे मांगे? 10 मुर्गे मांगे। अब उसने कितने नींबू निचोड़े? 11 नींबू निचोड़े, और सारा थाली लेके उसने 12 नंबर की शेल्फ में रख दिया। 12 नंबर की शेल्फ में रख दिया। अब वो 13 रुपए की पानी की बोतल लेने की, स्वर्ग में भी ना बिस्लेरी मिलती है, स्वर्ग में भी बिस्लेरी मिलती है, 13 रुपए की पानी की बोतल लेने की 14वीं मंजिल पे। आइला, स्वर्ग में मल्टी स्टोरी होता है। यस, 14th फ्लोर पे उसको कौन मिला लिफ्ट में? पप्पू। कौन मिला? पप्पू। 11 नींबू निचोड़े, 12 नंबर की शेल्फ में सामान रखा, 13 रुपए की। अब सामान रखा, प्यास लगी, 13 रुपए की क्या लेने गई? बिस्लेरी। 14वीं मंजिल पे उसे कौन मिला लिफ्ट में? पप्पू। 15 साल के पप्पू ने उसको देखा, वाओ सच ए ब्यूटी। उसके क्रोमोसोम में आग लगी, उसके सारे क्रोमोसोम में आग लगी, इतनी आग लगी ना, तो उसने कहा ए भाई लिम्का पी भाई, 17 लिम्का पिलाई, 17 लिम्का पे तभी क्रोमोसोम शांत होंगे। फिर सनी लियोन ने उसको 18 घूसे मारे, डिशुम 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 अटैक किया, 18 घूसे मारेगा। भाई अब तू 19वां चैप्टर पढ़, अब तू 19वां चैप्टर पढ़ेगा संविधान का, नहीं तो मोदी को बुला दूंगी, वो तुम्हें 20 मिनट तक मुर्गा बना देगा। सिंपल। अब इमेजिन कीजिए, बच्चा निकला जूता में से, सामने 3 पेड़ थे, चौथे दरवाजे पे कौन खड़ी थी? कौन खड़ी थी? सन्नी, किसी की वाइफ, और क्या चूस रही थी? 6 किलो का विक्स। कहाँ गई वो? कहाँ गई? स्वर्ग में गई। उसको क्या खाने को मिला? 9 चूहे या 10 मुर्गे। किस में मिला? एक डिश वॉश में। कितने केजी का था वो? अरे भाई 8 किलो का। कितने नींबू निचोड़े? 11 नींबू निचोड़े। और किसने कौन सी बारी में रखा? 12 नंबर के बारे में रखा। अच्छा, क्या लेने गई थी? पानी। पानी कितने रुपए का था? अरे अइला 13 रुपए की बिस्लेरी, सर बड़ी सस्ती मिलती है। कौन सी मंजिल पे पप्पू था? 14वीं मंजिल पे। अच्छा, कितने साल का पप्पू था? 15 साल के पप्पू के कहाँ आग लगी? आइला क्रोमोसोम में आग लगी। और उसने क्या पिया उसको मिटाने के लिए? 17 लिम्का पी गया भाई। फिर उसको 18 घूंसे की चपट लगी, 18 अटैक, 12 अटैक हुआ। उससे बोला कि तूने संविधान का 19वां चैप्टर याद किया है? नहीं याद किया, जाओ मोदी जाके याद करो, नहीं तो 20 मिनट तक मुर्गा बन जाओगे। सिंपल। लास्ट में क्या था? मोदी। कौन सा पढ़ने को बोला उसको? अरे संविधान का चैप्टर पढ़ने को बोला था। अच्छा, उससे पहले क्या किया था? उसको 18 गुस्से मार के अटैक किया था। उसने पिलाई क्या थी उसको? अरे उसको 17 लिम्का पी गया वो। अच्छा, आग कहाँ लगी थी? अच्छा, क्रोमोसोम में आग लगी थी। किसके आग लगी थी? पप्पू के। अच्छा, कितने साल का पप्पू था? 14 साल का। कहाँ बैठा था? अरे 14th फ्लोर बैठा था। 14th फ्लोर क्यों बैठा? अरे वो 13 रुपए की पानी ले गई थी ना,
सामान किस में रखा था, कौन सी बारी? अच्छा 12 नंबर के बाद। अच्छा कितने नींबू निचोड़े थे, कितने है ना, कितने आदमी थे, अच्छा कितने नींबू थे? 11। अच्छा मुर्गे कितने थे? मुर्गे 10। चूहे कितने थे? 9। अच्छा डिश वॉश कितने केजी का था? 8 केजी का। और स्वर्ग में जब गई थी कितने किलो का फिक्स खाया था? अरे 6 किलो का फिक्स खाया था जी। अच्छा उस वाइफ का हाइट कितनी थी? अरे 5 फुट थी जी। किस दरवाजे पे खड़ी थी? दरवाजे की हाइट कितनी थी? 4 फुट थी। अच्छा कितने पेड़ थे? अरे 3 पेड़ थे। बच्चा निकला कहां से था? जूते में से। इतना स्टोरी आपको ये। अब आप सबसे अनुरोध है कि अभी आपको मेरे साथ ही साथ साथ बोलना है, बस माइक ऑन नहीं होगा आपको, ठीक है? आंखें आप खोल लीजिए प्लीज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। देखिए आप जितने इन्वॉल्व होगे ना तब भी मजा आएगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है? इमेजिन कीजिए, एक आंखें खोल लीजिए, अब मेरे साथ बोलिए, बच्चा निकला जूते में से, सामने 3 पेड़ थे, चौथे दरवाजे पे 5 फुट की वाइफ खड़ी थी, 6 किलो की विक्स चूस रही थी, और स्वर्ग में उसको क्या मिला? 8 किलो की डिश वॉश में 9 चूहे, 10 मुर्गे। अब सीधे लास्ट पे जाओ। सबसे लास्ट पे कौन था? मोदी। कौन सा चैप्टर याद करना था? संविधान का। कौन सा चैप्टर? 19वां। अटैक कितनी बार अटैक हुआ? 18 बार। क्या पिया उसने? लिम्का इन द फ्रेश, लिम्का इन द गाड़ी, फर्स्ट चॉइस लिम्का, लिम्का, ध्यान रखना। और कहाँ लगी थी क्रोमोसोम? 15 साल कौन था पप्पू? कहाँ बैठा था? 14वीं मंजिल पे। वो क्या लेने गई थी वहां? बिस्लेरी की बोतल पानी की, 13 रुपए की। सामान कहाँ रखा था उसने? 12वीं फ्लोर, 12वीं नंबर पे। और क्या लिया था? कितने बार नींबू निचोड़े थे? 11 बार। अब आपके पास 100 टाइम हुआ है। जस्ट ए मिनट, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ये आपका, मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया था, 8 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं। अभी आपके पास 2 मिनट है। अब मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, इस 2 मिनट में आपके सामने है, इसके बाद मैं आप में से कई लोगों को, दमन जी हैं, डॉक्टर विजय हैं, बिंद्रा जी हैं, हरि कुमार हैं, मनीष हैं, जडेजा जी हैं, राहुल जी हैं, राजसगल जी हैं, इनमें से किसी को भी पूछ सकता हूं कि सर कितना याद होगा आपको। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जो स्टोरी के हिसाब से लीजिए। फिर आप में से जो सबसे पहले बोलेगा उसको कुछ ना कुछ मैं गिफ्ट दूंगा, ठीक है? जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अब याद हो जाए, 2 मिनट आपके पास है। देखिए मैं 10 मिनट बोला था आपको, अभी 8 मिनट 55 सेकंड हुए, आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट तक आराम से इसको याद कीजिए, तब तक आराम से पानी पीता हूं, ठीक है? 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट बस। रिवाइज कीजिए, और जब आपको याद हो जाए जस्ट टाइप आर इन द कमेंट सेक्शन। जिनको याद हो जाए जस्ट टाइप लर्न। आपको वीडियो ऑन करके सुनाना पड़ेगा, आपका वीडियो हम ऑन कर देंगे, वहां से आपको लाइव सुनाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा नंबर 1 पे क्या है, नंबर 10 पे क्या है, नंबर 15 पे क्या है। चलिए याद कीजिए सर, 1 मिनट का टाइम आपके पास। जिसको याद हो जाए सबसे पहले जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। स्टोरी के हिसाब से याद करना है आपको, स्टोरी के हिसाब से। गर्म पानी ले आओ प्लीज सर, गर्म पानी ले आओ। जिनको याद हो गया जस्ट टाइप लर्न, लर्न इन द कमेंट सेक्शन। जिनको याद हो गया यस, जिनको याद हो गया, ठीक है? जिनको पूरा याद हो गया जस्ट टाइप लर्न इन द कमेंट सेक्शन। ओके, जिनको पूरा याद हो गया, एक मिनट होने वाला है पूरा। लीजिए 10 मिनट आपके पूरे हो चुके हैं। अब ओके डन। साक्षी जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। साक्षी प्लीज रेज योर हैंड।
ओके यस साक्षी जी, अनम्यूट में अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है एंड वीडियो आल्सो, has to start videos. Okay, just a minute. Okay, इसके बाद मैं एक से और से पूछूंगा। अब आपके सामने से ये स्क्रीन हट जाएगी, ठीक है, स्क्रीन आपके सामने से हट जाएगी। स्टॉप शेयर। साक्षी जी प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। साक्षी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। जरूर जरूर सर, मैं आपको अभी म्यूट में आप रेज हैंड करें जिन्होंने याद कर लिया है, ठीक है, जिन्होंने याद कर लिया जस्ट रेज योर हैंड, बस हैंड रेज करें सर, आप ना हैंड रेज करें। ओके जस्ट अ मिनट कैडी, यस मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर, आप अपना वीडियो पे आ सकते हैं सर। यस नमस्कार बेटा, कैसे हो आप? ठीक। अरे आप तो सबसे सीनियर हो इसमें से। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा, देखना आपको बिल्कुल कैमरे की तरफ देखना है, बिल्कुल दाएं बाएं नहीं देखना, चीटिंग नहीं होनी चाहिए कुछ भी, ठीक है? ठीक है। 20 पे क्या है? 20 पे मोदी। 15 पे लिम्का। पप्पू। पप्पू। 5 पे 5 5 सन। 5 10 10। वेल डन, बहुत ही अच्छा, ठीक है ओके। आप पहली बार मुझसे जुड़ोगे बेटा? यस सर। आपको मैं स्पीड रीडिंग का कोर्स कराऊंगा फ्री में, ठीक है? मेरे एडवांस सेशन में स्पीड रीडिंग का कोर्स हम करा रहे हैं, यू आर द फ्री एनरोलर, ठीक है? आप मुझे कॉल कर लेना प्लीज, नंबर आपको दूंगा। आपका नाम क्या बेटा? शिका। ठीक है ना, आपको फ्री एंट्री मिलती है उसमें, ठीक है? Thank you, ओके sir. ठीक है ओके। नेक्स्ट वन प्लीज, कौन है जो नेक्स्ट बोलेगा? प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन यस, ठीक है ओके। और कौन है जिसने याद की? शहजाद जी ने, शाहजाद जी ने याद कर लिया है, प्लीज ओके। मैं अब बस एक लास्ट 2 लोगों से कर, देखिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो कि ढूंढने में, रेज हैंड प्लीज, अपना हाथ उठाएं प्लीज, रेज हैंड कर लेंगे तो मुझे आपको ढूंढने में आसानी मिलेगी। शहजाद जी हैं, जस्ट रेज हैंड, आप रेज हैंड करें, आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे ना आपको ढूंढने में आसानी होगी। ओके राज शेगल जी भी ने भी याद कर लिया है। राज शेगल जी आपका स्वागत है, आप वीडियो ऑन करें। चलिए आप ना वीडियो ऑन करें प्लीज, मैंने रिक्वेस्ट भेजी आपको वीडियो ऑन की। ओके नमस्कार मैम, आपको अनम्यूट करने का बोला मैंने, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए ओके मैम अपना वीडियो दिखाइए मैम, आपका वीडियो आना चाहिए। वीडियो का हाँ यस, आ गया? आपका नहीं आया वीडियो, आपका आया पर आपका चेहरा नहीं आ रहा उसमें। आप ट्राई कीजिए एक बार, चेहरा आना चाहिए आपका। ओके आप में से कितनों को ये याद हो गया 10 मिनट में? ठीक है, आशीष शाह जी हैं, रंजीत हैं, ठीक है, तो कितनों को याद हो गया है? जस्ट टाइप लर्न इन द कमेंट सेक्शन। मैम का वीडियो नहीं शेयर हो पा रहा। अब मैं आपसे पूछूंगा 15 पे क्या है? 15 पे टाइप करें, क्या था 15 पे? सबसे रिक्वेस्ट है टाइप करें 15 पे क्या था, 15 पे क्या था, ठीक है ओके, सबसे रिक्वेस्ट है ओके। सब 17 पे क्या था? 17 पे 17 टाइप इन द कमेंट सेक्शन, सबसे रिक्वेस्ट है टाइप इन द कमेंट सेक्शन। लिम्का वाओ ओके। अब सबसे अच्छा 14 पे क्या था? 14 पे क्या था? 14 पे क्या था? टाइप इन द कमेंट सेक्शन, टाइप करें कमेंट सेक्शन में, टाइप करें कमेंट सेक्शन में। 14 पे 14 पे 14 पे 14 पे 14 पे 14 पे
यस वाओ। 8 पे क्या था? 8 8 8 8 8 8 8 8 पे 8 8 8 पे 8 8 8। सबसे रिक्वेस्ट जल्दी लिखिए जल्दी। वाओ बिंद्रा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। साइकिल जी नमस्कार, हम आपका स्वागत है आपका। हेलो मैम, आपका वीडियो नहीं आ रहा मैम, वीडियो हैंग कर रहा है आपका। मैम वीडियो पूरा नहीं आ रहा, आप ऐसे स्मार्टफोन लेके बैठिए सामने, उसको उठा लीजिए। हो ही नहीं कोई बात नहीं। आप आपसे सिंपल पूछता हूँ, मुझे ओके मैम आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है। चलिए मैं आपसे, अब आ रहा मैम, अब आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ 10 नंबर पे क्या था? 10 पे 10 10 10। मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। नहीं आपसे पूछता हूँ। 19 19 समाधान। संविधान, ओके। समाधान संविधान। हाँ ओके। 11 11 हेवन। 11 11 1 1 1 डबल 1 डबल 1 डबल 1। लेमन 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 सॉरी। देखिए हमें तो आपसे बहुत, हाँ बहुत शुक्रिया मैम, आपसे बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आप इस एज में भी कितने फराटेदार जवाब दे रही हैं। जब सर मैं आपका कोर्स कर, ठीक है तो 2 मिनट आपकी आवाज चलेगी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो अब तो ये हो गया आपका, ठीक है। हाँ जी। तो अभी अब आगे बहुत लोगों को, अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या मैंने आपको कोई गुट्टी पिलाई गया? नहीं ना, मैंने केवल आपके मेथड को चेंज कर दिया, आपके याद करने के तरीकों को मैंने चेंज कर दिया, बस। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। आप यकीन नहीं करोगे, इसी वे में वर्ड्स के अलग आते हैं, नंबर्स फोनेटिक्स 150 है, 150 300, इनके अलग अलग वर्ड्स आते हैं। आप वर्डिंग को याद करो, पूरी कोडिंग आप याद कर लोगे। इस तरीके से अलग अलग माइंड मैपिंग से आप पूरे लेसन को हंसते हुए याद कर सकते हो। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ट्रिक्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग राइम मेथड से याद करते हैं, कुछ फोनेटिक्स से याद करते हैं, कुछ एडवांस फोनेटिक्स से याद करते हैं, कुछ स्पीड रीडिंग से याद करते हैं। अलग अलग ट्रिक्स टेक्निक्स होती हैं याद करने की, और आप इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है। केवल आप थोड़े हार्ड वर्किंग हो और ट्रिक्स को कर पाए, बस यही आपके लिए काफी है। जरूरी है आपको हर एक मेथड अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मेमोरी ट्रेनिंग में क्या, अगर आप कोई ट्रिक भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यार ट्रिक में प्रैक्टिस कौन करेगा, तो बिना ट्रिक के भी आप अपनी रिटेंशन बढ़ा सकते हैं, बिना ट्रिक के भी। तो आज सबसे पहले इतना आपको भ्रम क्लियर हो गया कि आप सब, अच्छा कितनों की मेमोरी डबल हुई है? ईमानदारी से लेके यस, हमारी मेमोरी डबल हुई है। जस्ट टाइप डबल डी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप डबल डी इन द कमेंट सेक्शन, मुझे तसल्ली हो जाएगी। जस्ट टाइप डबल डी, जस्ट टाइप डबल डी। मैंने बोला था मैं 10 मिनट में आपकी मेमोरी डबल कर दूंगा। जस्ट टाइप डबल डी इन द कमेंट सेक्शन, मुझे काफी अच्छा लगेगा आपका रिस्पॉन्स। यस, अब मैं आपको एक और चीज कराने वाला हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा कितने लोग पेरेंट्स हैं? प्लीज जस्ट टाइप डबल पी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर पेरेंट। अगर आप माता पिता हो, जस्ट टाइप डबल पी इन द कमेंट सेक्शन। यस यस। अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूं, अगर आपने वो चीज प्रैक्टिस कर ली तो आपके बच्चों का बिना मेमोरी ट्रेनिंग के, मेमोरी ट्रेनिंग के ही तेल लें, ठीक है, बिना मेमोरी ट्रेनिंग के आपके बच्चों के रिजल्ट में 20% का इजाफा होगा। 20%, 20%। कितने पेरेंट हैं वो टेक्निक खुद सीखना चाहते हैं? अगर आप टेक्निक सीखना चाहते हैं, जस्ट टाइप 20 इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप 20 इन द कमेंट सेक्शन। 20 2 0 लगा दीजिए, बस काम खत्म। 2 0 लगा दीजिए। ओके चलिए, यस ओके चलिए। सबसे पहले मैं इस छोटे से क्विज में सबसे पहले चाहूंगा पेरेंट्स ईमानदारी से मेरे सामने पेश आए। मतलब आप समझ गए हो ना, ईमानदारी से, ताकि आप ईमानदार होंगे तभी मैं आपके साथ सवाल जवाब कर पाऊंगा, ठीक है। देखिए आप भी पेरेंट रहे हैं और मैं ही पेरेंट रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है माता पिता पीछे पढ़ते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ के, तो हम किताब लेके पढ़ने की एक्टिंग करते हैं। अच्छा कितने पेरेंट ने की है? टाइप डबल ए इन द कमेंट सेक्शन कि आपने पढ़ने का नाटक किया है, ठीक है। जस्ट टाइप डबल ए इन द कमेंट सेक्शन। मैंने बोला ना ईमानदार होना पड़ेगा आपको अपने, कि आपने पढ़ने का नाटक किया है, टेबल बैठे हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत पहला ईमानदार जवाब आ चुका है मेरे पास। आपने पढ़ने का ड्रामा किया है सर, किताब आपके सामने पर आप खेल क्रिकेट रहे हो। जस्ट टाइप डबल इन द कमेंट सेक्शन।
जस्ट टाइप डबल ए। सबसे रिक्वेस्ट है सर, मुझे पता सबने किया है पर लिख रहा कोई नहीं है। ठीक है, लिखिए लिखिए। चलिए, अब ये होता क्यों है आप समझिएगा इस चीज को। हम हमेशा बच्चों के पीछे पढ़ते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। बच्चा पैदा होता है ना, जैसे प्री में जाता है वहीं से उससे पता से उसका बैग टांग देते हैं, पढ़ो। तो पढ़ना किसी को पसंद नहीं है। मैंने इतनी मेमोरी ट्रेनिंग में कोई बच्चा नहीं देखा ना जिसको पढ़ना पसंद हो जितना खेलना। कि मम्मी पढ़ने का मन कर रहा है, मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं जाऊँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पढ़ूंगा मैं। ऐसा कोई मैंने नमूना नहीं देखा आज तक जिसको पढ़ने का मन करे, कोई भी नहीं देखा। हमें पढ़ना पसंद नहीं है, हमें पढ़ने की आदत डालनी पड़ती है मजबूरी के रूप में, एकेडमिक सुधारने के रूप में। तो मेक श्योर सबसे पहला है बच्चों पे ज्यादा रगड़ा नहीं देना कि पढ़ो, उठना नहीं है। क्योंकि आपका बच्चा जब लगातार पढ़ता है, 1 घंटे लगातार पढ़ने के बाद उसकी रिटेंशन की क्षमता 20% कम हो जाती है। समझ पा रहे? अगर 1 घंटा बच्चा लगातार पढ़ेगा, लगातार पढ़ रहा है, तो उसकी याद करने की क्षमता 20% कम हो जाती है। कुछ लोग मतलब कहते हैं उठना नहीं टेबल से भाई, उठना नहीं, सोच लेना। ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा, कितने लोग बच्चे एग्री करते हैं, मम्मी डैडी ब्लैकमेल करते हैं, बेटा उठो मत, 2 घंटे पढ़ो तो मैं ये दूंगा। या कुछ पेरेंट्स सख्त होते हैं, सुन 2 घंटे तक रूम के बाहर मत निकलना। होता कि नहीं होता? पेरेंट कहते हैं उठना नहीं 2 घंटे तक, यहाँ से उठ गई तो देख लूंगी मैं। ऐसे बहुत बार होता है। कुछ लोग डरा के करते हैं, कुछ लोग कुछ लालच से करते हैं। कभी भी आप 1 घंटे से ज्यादा न पढ़ें। क्यों? मैंने क्या बताया आपको, अपना ब्रेन कितना ठीक है, अपना ब्रेन कितना खाना खाता है? आपका ब्रेन 20% आपका खाना खाता है, 22% आपका ऑक्सीजन खाता है। जैसे आप ज्यादा पढ़ते हो, यहाँ ब्रेन में से तरंगे निकलती हैं जिनको ब्रेन वेव्स कहते हैं। ठीक है, जिनको ब्रेन वेव्स कहते हैं। और ये तरंगे बहुत जरूरी होती है अपनी सेहत के लिए। और ये जो तरंगे होती हैं, 1 घंटे करते जाओगे तो जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी में चलाते हैं गर्म हो जाता है इंजन, वैसे इंजन गर्म हो जाता है। आपकी लर्निंग स्पीड कम हो जाती है। तो आपकी लर्निंग कब होगी? टुकड़ों में, ब्रेक्स में। 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक बनता है। बोलो क्रिकेट कैट ब्रेक। क्यों? ताकि उस समय ब्रेन वेव जो आपकी अप हुई है वो डाउन हो जाएं। समझिएगा मेरी बात। मैं आपको डीप साइंस बता रहा हूं उसके पीछे। ये होती हैं ब्रेन वेव्स जिनको EEG से नापते हैं, अल्फा बीटा थीटा एंड डेल्टा वेव्स। नॉर्मल कंडीशन में क्या है? बीटा वेव्स। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बीटा वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 14 फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। जैसे नींद आई ना, जैसे कभी कभी स्कूल में आप लोग सोए होगे, मैं भी तो बहुत बार सोया हूँ, जैसे नींद आती है तो आपको सर हल्का महसूस होता है यार, 10 मिनट की नैप में मुझे मजा आ गया। उस समय ब्रेन वेव्स डाउन हो गई। जब ब्रेन वेव्स डाउन होंगी तो क्या होगा? आपके ब्रेन में कंजम्पशन कम होगा। जब कंजम्पशन कम होगा तो रिलैक्सेशन ज्यादा होगा। इसलिए रात में सोते सुबह उठते हो, आइला अरे बहुत आराम मिल रहा है मुझे, ऐसा महसूस होता है आपको, ऐसा महसूस होता है। ये क्यों होता है? ब्रेन वेव्स। बहुत सारे साधु संत होते हैं ना, उनके चेहरे पे तेज दिखता है, सुनते ना, अरे साधु महाराज है, बिल्कुल चेहरा ग्लोइंग स्किन है, जबरदस्त स्किन है। भाई पूरी साइंस है इसके पीछे। वो पूरे दिन तो मेडिटेशन करता है बैठ के, तो दिमाग में जब 20% खाना है, 22% उसका कंजम्पशन कम होगा। जब कंजम्पशन कम होगा तो चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा। आप समझिएगा, इट इज प्योर साइंस। वो ध्यान में बैठ जाता है। ध्यान में आपकी 40 मिनट आप ध्यान करो तो आपकी 2 घंटे की नींद कवर हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्योंकि उसमें वो अपनी इच्छा से ब्रेन वेव्स को डाउन कर रहा है। नींद में क्या होता है? आपकी ब्रेन वेव्स डाउन होती है, आपकी ब्रेन वेव्स कम हो जाती हैं, आपको रिलैक्सेशन होता है, बैक एंड में आपकी नींद आपका काम कर रही होती। तो मेक श्योर आप बच्चे को 50 मिनट से ज्यादा पढ़ने को न बोलें। 50 मिनट बाद जाओ बेटा ब्रेक लो, पर ध्यान रखना टेबल नहीं छोड़ने का। टेबल छोड़ दिया ना, वो 10 मिनट का ब्रेक 1 घंटे का बन जाएगा, हो सकता है वापस ही ना आए। कितने लोग एग्री करते हैं? 50 मिनट बाद टेबल नहीं छोड़ने का, टेबल नहीं छोड़ने का। टेबल छोड़ दिया ना फिर तो आफत आ जाएगी आपकी। टेबल नहीं छोड़ने का, टेबल पे बैठने का। टेबल आज जैसे जो बंदर होता है ना, बंदर, सॉरी मैं यूज कर रहा हूँ उस वर्ड को, तो मदारी के हाथ में उसकी रस्सी होती है। तो ये आपका ना टेबल चेयर आपका क्या है? वो रस्सी है, ये नहीं छोड़नी है आपको। 2 घंटे सेशन तक नहीं छोड़नी, 2 घंटे तक तो बैठना ही बैठना है, बट 50 मिनट बाद ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में आपको मेडिटेशन करनी है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। 10 मिनट करो, 10 मिनट में आप टेबल पे सो जाओगे, बैठे बैठे आपको नींद आ जाएगी। इतना रिलैक्सेशन। उसमें क्या होगा? आपकी ब्रेन वेव्स डाउन हो जाएगी स्टूडेंट्स। जब ब्रेन वेव्स डाउन हो जाएगी
तो रिलैक्सेशन अच्छा होगा। जब रिलैक्सेशन होगा फिर दोबारा स्टार्ट करोगे तो आप बेहतर तरीके से याद कर पाओगे। इसीलिए मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कभी ज्यादा फोर्स ना करें 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने के लिए। 50 मिनट पढ़े, बोलिए ब्रेक लो बीच में, इट इज कंपल्सन, ब्रेक लेंगे तो बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। एक चीज ये। दूसरी चीज अगर आप लगा सको, कितने पेरेंट हैं जो अपने बच्चों को आधा घंटा 1 to 1 दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं खेलने का टाइम काउंट नहीं कर रहा, मैं खाने का टाइम नहीं काउंट कर रहा, मैं टीवी देखने का टाइम काउंट नहीं कर रहा, मोबाइल साथ में देखने का, जो 1 to 1 बात कर सकते हैं। कितने पेरेंट हैं जो आज कहते हैं कि मैं आधा घंटा या 20 मिनट अपने बेटा या बेटी को इंडिविजुअल दे सकता हूं? जस्ट टाइप 20 इन द कमेंट सेक्शन। आगे की ट्रिक उनके लिए। 20 मिनट देना बस आपको, 20 मिनट, 20 मिनट, चाहे बच्चा कॉलेज में हो या फर्स्ट क्लास में, 20 मिनट बस, 20 मिनट डेली के। कितने पेरेंट दे सकते हैं 20 मिनट? जस्ट टाइप 100 इन द कमेंट सेक्शन, 20 इन द कमेंट सेक्शन, 20 मिनट। अब आपको करना क्या है? यस, आपको करना क्या है? करना बहुत सिंपल है और आप यकीन नहीं करोगे, इस एक्सरसाइज को मैं बहुत पेरेंट को बता चुका हूं, बट मोर देन 97% पेरेंट नहीं करते। ऐसा नहीं कर नहीं पाते, वो करना ही नहीं चाहते। अब मैं देखता हूं आप लोग उस 97 कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते। आपने क्या करना है, बच्चों को एक चार्ट देना, ये वाला, ये आप देख पा रहे चार्ट, ये आपका चार्ट है। इसमें लिखा है कि आपने सुबह से शाम तक किया क्या। आज इस टाइम में पढ़ाई की तो टाइप स्टडी, टाइम वेस्ट किया जस्ट टाइम, अदर वर्क किया ये। और रात में 6 होने से पहले उसे कहो कि भाई पूरे टाइम में कहाँ टाइम आपने दिया, पहले ये लिखो, पहले ये लिखो। और नीचे है, अच्छा ठीक है, आपने आज क्या याद किया है वो तुम मुझे पढ़ाओ। आपने क्या चीज याद की है तुम मुझे पढ़ाओ। बस 2 काम करने साहब, बस 2 काम। आपने 2 काम किए, बच्चों के ऊपर आप कितने का रस्सी कस दोगे। और बच्चों के ऊपर आप यकीन नहीं करोगे, हमने किसको रखते हैं? टीचर्स को, ट्यूटर्स को। क्योंकि जब बच्चा फेल होगा ना तो ना ही टीचर्स को इतना दुख होता है ना ट्यूटर को जितना आपको दुख होता है। कई बार तो मैंने ऐसे भी ट्यूटर देखते हैं, पढ़ो ना पढ़ो मेरा क्या जाते, बोल के चले जाते हैं। मैं टीचर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर टीचर ना इतने लोगों को हैंडल कर सकता है, ना उतना उसको दर्द होता है जितना आपका बच्चा फेल होगा एंड मार्क्स कम जितना आपको होगा। तो आप सबसे बड़ा वेल विशर कोई नहीं है। तो जब आप उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी लोगे, देखिए आप कॉलेज में जाते, सॉरी आप ऑफिस में जाते हो, आपके ऊपर कोई ना कोई बॉस होता है जो हमेशा डंडा लेके खड़ा होता है, ये काम करो ये काम करो, डेली आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है कितना काम किया। बच्चों के ऊपर कोई भी मॉनिटरिंग के लिए नहीं है। टीचर है उसके पास टाइम नहीं है, बच्चे जाता है, ट्यूटर है उसको कुछ मतलब नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपके पास बच्चों की मॉनिटरिंग के लिए कोई भी नहीं है जो उसका दिल से भला चाहता हो। तो आपने मॉनिटरिंग कैसे करनी है, फिर तूने क्या पढ़ा है पूरे दिन में, मुझे पढ़ा, बस आपने इतना गुग्गी टाइट कर देना, आप यकीन नहीं करोगे। बहुत सारे पेरेंट को ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चों पर सब्जेक्ट्स कितने हैं। बहुत सारे पेरेंट को ये भी नहीं पता कि आपके बच्चों को 15 लेसन में से कितने आते हैं लेसन उसको। आप समझ पा रहे हैं? अगर मैं पूछूं आपके बच्चे अलग अलग क्लास में होंगे, अगर 9 चैप्टर कितने उसको आते हैं, बहुत पेरेंट्स को कोई जानकारी नहीं है। आप लोग किसके लिए कमा रहे हो? आप लोग अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो। एक्स्ट्रा टाइम किसके लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए कर रहे हो। पर अगर यही चीज आपको नहीं पता कि मेरा बच्चा है कहाँ, कितने चैप्टर उसने याद कर लिए, कितने चैप्टर नहीं याद किए, ये जिम्मेदारी केवल आपकी ट्यूटर की नहीं है। तो अगर आप 20 मिनट निकालो, अपने बच्चा क्या याद किया है तो मुझे सुना दो बेटा, आज मुझे पढ़ा दो, बस फिर देखो यहीं से उसमें इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। इस ऊपर वाले चैप्टर, उस ऊपर वाले चीज से आप ये ट्रैक कर सकते हो कि मेरे बेटे का टाइमिंग किसमें खराब हो रहा है, कहाँ उसको टाइमिंग में इंप्रूवमेंट करना है। इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि भाई कौन से टास्क कोई कंप्लीट हुए हैं, नहीं कंप्लीट हुए तो कारण क्या है उसका। और पता है, यकीन नहीं करोगे आप, बच्चों के अक्सर न पढ़ने का कारण होता है टाइम का मैनेजमेंट ना होना। अच्छा, कितने बच्चों लोग एग्री करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता। कभी टीवी में टाइम ज्यादा खर्च हो गया, कभी बैडमिंटन में टाइम ज्यादा खर्च हो गया, कभी उसमें टाइम, गपशप में टाइम खर्च होगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट में या एक्स्ट्रा में एक ही अंतर होता है, टाइम मैनेजमेंट का। और यकीन नहीं करोगे, एक बच्चा जिसके 50% आते हैं, 60% आते हैं, वो 90% ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। क्यों? वो पढ़ता ही 10 दिन है साहब। वो 10 दिन पढ़ के 50% ले आता है। और सोचो साल भर पढ़े तो सोचो, जो बच्चा 60, 70, 50 लाते हैं, इनका आईक्यू जबरदस्त होता है सर।
ये 10 दिन पढ़ के इतना ले आते हैं भाई मजे से। आप इतने 10 दिन आप 90% वाले को दो ना, कुछ भी याद नहीं किया, हो सकता है वो कुछ भी नहीं कर पाए स्ट्रेस के मारे। उनके पास जबरदस्त क्षमताएं होती हैं, बस वो फोकस नहीं कर पाते। वो फोकस तब होगा जब फोकस को आप हैबिट बनाओगे, पढ़ने की हैबिट बनाओगे। एक 90% वाले 80% कुछ अंतर नहीं है, केवल उनको पढ़ने की आदत होती है इसलिए पढ़ते हैं। ये आदत माता पिता को डालनी है, ठीक है। मैं लगभग सब पेरेंटें, अच्छा कितने पेरेंट्स को ये जो फॉर्मेट चाहिए एक्सेल फाइल का, कितने को चाहिए एक्सेल का फॉर्मेट चाहिए, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। तो ये फाइल मैं उनको दे दूंगा। कितने पेरेंट को चाहिए, जस्ट टाइप यस मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए चलिए आगे चलते हैं। यस आप बने रहिए, सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। चलिए मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। अब आगे जो आता है आपका कि जब आपने मेमोरी ट्रेनिंग किया, इसके बाद किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके बाद उन चीजों का ध्यान रखना है वो है कि आप जब याद करते हैं, जब देखिए अब मैं आपको ट्रिक बताया, थोड़ा सा मैं ट्रिक बताया। जब आप देखिए 2 चीजें हैं मेडिटेशन का, मैं आपको लास्ट में कराऊंगा एक सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो लिया ना वूफर, ठीक है ओके। मैं आपको देखिए, आप ये देखिए, हमको 25% याद होता है देखने से, 35% सुनने से, 59 देखने से, 65 कहने से, 75 करने से और 80% डिस्कशन से याद होता है। और आप यकीन नहीं करोगे 24 घंटे में 82% भूल जाते हो। यू फॉरगेट मोर देन 82% विद इन 24 आवर्स। समझ पा रहे हो? तो मींस अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आई से किताब लेके पढ़ते हैं ऐसे करके, बोलते भी नहीं है, तो घुसा कितना दिमाग में, केवल 25%, और 24 घंटे बाद 82% हवा में हो जाता है। कितना बना बचा, हार्डली 3 से 4%। अक्सर बच्चे ना चुपचाप पढ़ते हैं, चुपचाप, बिल्कुल बोलते नहीं, बिल्कुल चुपचाप पढ़ते हैं। कितने बच्चे ऐसे करते हैं? जस्ट टाइप एल इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप एल। अब आप ईमानदार बन जाइए प्लीज, जस्ट टाइप एल इन द कमेंट सेक्शन। चुपचाप पढ़ते हैं। जब आप चुपचाप पढ़ोगे ना तो आपके पास फरारी है साहब, इसमें 5 गियर लगे हैं, पर आप चला रहे हो पहले गियर पे। नुकसान किसका है सर? नुकसान आपका है। तो पढ़ने का पहली ट्रिक क्या है, जो पढ़ने का बेस्ट फीचर बता रहा हूं, जो करना चाहिए लोगों को, वो तरीका है आपका किस तरीके से आपको मैनेज करना चीजों को। फर्स्ट इज रिवीजन, दिस इज साइंटिफिक रिवीजन। आपको वैज्ञानिक तरह से रिवीजन करना, नॉर्मल रिवीजन नहीं करना, बता रहा हूं मैं आपको। नॉर्मल रिवीजन करोगे कुछ फायदा नहीं आपका, आप दोबारा भूल जाओगे। आपको जो मैंने न्यूरॉन्स बताया, पर न्यूरॉन मेक्स मोर देन 1000 to 5000 कनेक्शन। जितने कनेक्शन ज्यादा होगा उतना आप बुद्धिमान होगे। एक बंदा जो बुद्धिमान है इसलिए बुद्धिमान नहीं है कि उसको ज्यादा आता है, ब्रेन ज्यादा बड़ा है, नहीं, उसके कनेक्शन ज्यादा हैं, उसके कनेक्शन ज्यादा हैं। तो जब आप नई स्किल ऐड करते हो आपके कनेक्शन ज्यादा बनते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है जब भी पढ़ें बोल के पढ़ें। और उसका भी एक तरीका, प्रोसीजर है। ऐसा बोल के पढ़ना अच्छा नहीं लगता, स्पीड देर हो जाती है, उसके भी तरीके हैं, उसका तरीका कितने लोग जानना चाहते हैं पेरेंट्स भी, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसका एक बहुत बेसिक सा फंडा बताऊं मैं आपको, बहुत ही बेसिक जो वर्केबल है आपके लिए, ठीक है, जहां आप साइंटिफिकली रिवाइज भी कर सको, उसको मैनेज भी कर सको, ठीक है। ओके चलिए, बहुत लोग सुनना चाहते हैं जो मैं बताता हूं मैं आपको। देखिए मैं राइटिंग मेरी बेकार है, तो कोशिश करना मेरी राइटिंग से एडजस्ट कर लेना, मैं पैड पे लिख रहा हूं मैं। तेरा मेरा साथ ओके ये मेरा पेन, ठीक है। अब आपको क्या करना है इस तरीके के लिए। अच्छा 1 घंटे में कितने पेज पढ़ लेते हो आप? सब पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, बच्चों से भी, जब पढ़ने बैठते हो 1 घंटे में कितने पेज पढ़ लेते हो? 5 पेज, 10 पेज, कितने पेज पढ़ लेते हो आप 1 घंटे में? विद इन 1 आवर कितने पेज पढ़ लेते हो? कितने पेज पढ़ पाते हो आप लोग? जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन, कितने पेज आप पढ़ पाते हो? 10 पेज पढ़ लेते हो, 5 पेज पढ़ लेते हो? 1 घंटे में बता रहा हूँ, 1 घंटे में, इसमें आप समझ भी जाओ। 1 घंटे में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप टाइप इन द कमेंट सेक्शन, सभी से लिखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज सबसे। ऑन एन एवरेज एक इंडियन 6 पेज पढ़ पाता है, 6 पेज 1 घंटे के अंदर, ठीक है, जिसे वो समझ भी ले, ठीक है। अब आपको करना क्या है, करने का तरीका ये है कि आपको जब कोई भी लेसन पढ़ना है, कोई भी लेसन आपको पढ़ना है, कोई भी जब लेसन पढ़ना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको?
लिख पा रहा है? यस। उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपका लेसन है, ये सपोज कीजिए ये लेसन है, लेसन, यस ये लेसन है। सबसे पहले लेसन जो है, लेसन के आप नो वो लेसन चैप्टर नहीं पढ़ना, सबसे उसके क्वेश्चन एंड आंसर प्लस डेफिनेशन और कीवर्ड्स पढ़ने हैं, कीवर्ड्स ये आपको पढ़ने हैं, लेसन नहीं पढ़ना पहले आपको। इससे पहले आपको क्या पढ़ने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, कीवर्ड्स पढ़ने हैं। ये सब जब पढ़ लोगे आपको पता होगा अच्छा चैप्टर के अंदर है क्या, भाई चैप्टर के अंदर है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको क्या पढ़ना, क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ना, क्वेश्चन एंड आंसर, उसके बाद लेसन पढ़ना। अब जब उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, सेटअप लेना। पहले आपको 4 पेज लेने हैं, 4 पेजेस या 5 पेजेस, आप कैटेगरी अपने हिसाब से डिसाइड करते हो, 4 या 5 पेजेस। पहले रीडिंग क्या करनी है, बिल्कुल साइलेंट, माफ है बिल्कुल शांत, एस साइलेंस, बिल्कुल आप बिल्कुल साइलेंस, कुछ नहीं बोल रहा, मुंह से बिल्कुल आवाज आपकी लिप लॉक होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ तरीके बता रहा हूँ, ये आपके होंठ है, यहाँ बोलने का नहीं है, बोलने का नहीं। सेकेंड रीडिंग में आपको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में आपको 5 पेज आप पढ़ोगे तेज, वहां आपको समझने का नहीं है, कितना टाइम लगेगा आपको, 5 पेज या 4 पेज पढ़ने हैं आपको, जहां समझने का नहीं है, समझने का टेंशन नहीं लेने का, जो आता ठीक है, नहीं आता कोई गाड़ी चलते जाने, कोई स्टॉप नहीं होना चाहिए बीच में, उसके कोई स्टॉप ना हो, सीधे एक्सप्रेस ट्रेन की तरह, समझने का नहीं है। कितना टाइम आपको लगेगा, 5 पेज है, 5 या 4 पेज, कितना टाइम लगेगा बताओ। मैं 4 पेज के पूछ रहा हूँ, आप सबसे पूछ रहा हूँ, हाउ मच टाइम यू विल टेक टू जस्ट टू रीड। 4 मिनट किसी ने बोला, प्लीज लिखिए, समझना नहीं है उसमें, आपको पढ़ते जाइए, समझ में आ रहा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो भी धक्का मार गाड़ी। यस, ऑन एन एवरेज इट विल टेक ओनली 3 मिनट्स, 3 से 4 मिनट लगते हैं। पर पहले में आप तो समझ गए ना, अच्छा इसके अंदर जिस्ट क्या है क्या इसके अंदर, आप समझ गए। और उससे पहले आपने क्या पढ़ रखा है, आपने डेफिनेशन पढ़ रखे हैं, कीवर्ड, जैसे कि अच्छा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था, ये होगा, अच्छा मैकेनिकल एनर्जी मैंने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी ओके, अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू एसआई यूनिट आपने देखा ओके, मेन्यू, अच्छा ये मैंने डेफिनेशन देखी, तो आपको तुरंत पता लगेगा कि ये डेफिनेशन है। ओके, देन दूसरा होगा, दूसरा बताता हूं मैं आपको, दूसरी रीडिंग है अंडरस्टैंड, अंडरलाइन बाय पेंसिल। और क्या करना है आपको, वहां आपको रीड करना है। रीड कैसे करना है, लाउड, दिस इज ए कैट, ऐसे पढ़ना है, पढ़ना भी है समझना भी है, क्योंकि पहली बार आप 4 पेज पढ़ चुके हो, आपको पता है क्या कंटेंट में है, आपकी स्पीड ज्यादा होगी। ऑन एन एवरेज पीपल टेक 15 to 20 मिनट, 15 से 20 मिनट लगते हैं लोगों को अंडरस्टैंड करने में, अंडरलाइन करने में। इट विल डिपेंड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर क्या करना है, थर्ड रीडिंग में क्या करना है, थर्ड रीडिंग में व्हाट यू हैव टू डू, you have to highlight, हाइलाइटर देखते हो ना, एक कान पे लगा के रखना क्या पेंसिल, एक कान पे क्या लगा के रखना आप हाइलाइटर, फिर उसको हाईलाइट करना है। एट दिस टाइम आपको चुपचाप पढ़ना है, बोलना कुछ नहीं है, you have to read, आपको पढ़ना है, बट ये दोबारा निशान बता दिया, बिल्कुल शांत। इसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ रीडिंग में you have to make माइंड मैप्स। आपको माइंड मैप्स वो टेक्निक है जहां 92% कम टाइम लगता है रिवीजन में, आपके ओनली कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, आप टू यूज, देन यू हैव टू मेक माइंड मैप्स, माइंड मैप को इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद आपको पूरा बैठ के रिवाइज करना है। ये होता है फॉर्मेट याद करने का, रिवाइज करना है। और इसके बीच में याद रखना, इसके बीच में जब माइंड मैप के बीच में, ये जो फोर्थ है फिफ्थ के बीच में रिवाइज ऐसे नहीं करना, टीच समबडी, पढ़ाना है। सोचो आपके बगल में गोस्ट बैठा है, भूत बैठा है, भाई भूत भाई ये लेसन तुम्हें समझना है, इमेजिन करना है, इफ समबडी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बिसाइड्स यू, आपको पढ़ाना है, टीच करना है। क्यों, मैंने क्या बोला था, डिस्कशन से यू विल रिमेंबर मोर देन 80%। ये होता है तरीका याद करने का, ये है प्रोसेस
या ये मैंने एक प्रोसेस बताया है किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? कितने लोग समझ पाए? जस्ट टाइप एल इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप एल इन द कमेंट सेक्शन। कितने लोग समझ पाए? जस्ट टाइप एल इन द कमेंट सेक्शन। ये होता है फॉर्मेट, ये होता है फॉर्मेट जहां आपको इस तरीके से पढ़ना है। ये होता है फॉर्मेट। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? सबके खाने का टाइम हो गया होगा, मैं तो 8:30 से स्टार्ट हो गया था बोलना। बोर तो नहीं हो रहे? मजा आ रहा सेशन में? ठीक है, ताकि मैं आगे कुछ खींच सकूं। अगर आधे घंटे आप अलाउ करते तो मैं आधा घंटा और बोलने को तैयार हूँ। ठीक है, नहीं रिपीट, यस मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। पहले परमिशन आपसे चाहिए जनता जनार्दन से, आधा घंटा और झेल सकते हैं आप मुझे ताकि मैं आगे आधे घंटा कंटिन्यू करूं। चलिए, जरूर जरूर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली 4, देखिए कोई लेसन पढ़ने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन आंसर उसके पढ़ने। कौन थे? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग नहीं, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो गाइड में कुंजी के लास्ट में दिए होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। जो टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दिए हैं वो पढ़नी है, कीवर्ड्स पढ़ने हैं, ये आपको पहले रीडिंग करनी है। 5 मिनट लगेंगे, हार्डली आपको 15 मिनट लगे। समझने की कोशिश करना ही नहीं, कुछ भी पढ़ना, बस समझने की कोशिश नहीं करना। समझने वैसे भी नहीं जाएगा आपके भेजे में, समझना है बस, पढ़ना है बस। समझ में आए ना आए ये डिपेंड कर देगा सब्जेक्ट से सब्जेक्ट। सोशल साइंस हो तो जल्दी आ जाएगा, साइंस हो तो शायद ना आए आपको। अब फिर आपको 4 पेज लेने हैं, 5 आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, 4 पेज चाहिए कि 5 पेज। पहली बारी में चुपचाप पढ़ने का, समझने की कोशिश नहीं करने का। दूसरी बारी में चुपचाप नहीं पढ़ना है, बोल के पढ़ना है, पेंसिल लेके पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, अंडरलाइन करना है पेंसिल से। अंडरस्टैंड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। थर्ड रीडिंग में आपको मेन पॉइंट को हाईलाइट करना है। ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। हाईलाइटर आपने इस्तेमाल कर लिया। हाईलाइटर के बाद आपने उसका माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप बनाने के बाद सोचना है कि मेरे बगल में कोई बैठा है, मुझे उसको पढ़ाना है। You have to teach somebody। जैसे पढ़ाना चालू करोगे, क्यों नहीं करोगे, दिमाग के पट खुल जाएंगे आपके। और सबसे बड़े, जब आप पढ़ाते हो आपको सबसे ज्यादा याद होता है, सबसे ज्यादा। उस पढ़ाते समय यकीन नहीं करोगे, अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं, अगर आपकी मम्मी है, प्लीज उनको कॉल करो कि मम्मा प्लीज आप समझ लीजिए। एक ना डेली बच्चे ना 1.5 घंटा भी नहीं पढ़ते। मेरी खुद की रिसर्च, आप यकीन नहीं करोगे पेरेंट्स, आज के टाइम में 10th क्लास के बच्चे भी डेली 1.5 घंटे नहीं पढ़ते। पढ़ना मीन्स लर्निंग, किताब देखने का नहीं, पढ़ना। कितने लोग एग्री करते हैं जो बच्चे 10th क्लास तक पढ़े, 1.5 घंटे रेगुलरली आप पढ़ते नहीं। मेरी रिसर्च ऐसा, मैं तो स्टूडेंट सब बहुत मस्ती करता रहता हूँ, एक एक चीज पता है मुझे। कितने स्टूडेंट एग्री करते हैं? ईमानदारी से लोगों, 1.5 घंटा डेली नहीं पढ़ते आप लोग। 1.5 घंटा डेली बता रहा हूँ मैं आपको, डेली नहीं पढ़ते बच्चे। और 1.5 घंटे में भी पढ़ाने का जो पार्ट होगा वो 20 मिनट से भी कम का होगा। आप समझ पा रहे हैं? 20 मिनट से भी कम का होगा। तो अगर माता पिता इस 20 मिनट में वो गोश्त बन जाए जिसको बच्चा पढ़ाना चाहता है, अच्छा बेटा तुम मुझे पढ़ाओ, आप यकीन नहीं करोगे, आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आप बच्चे के और करीब आओगे। ठीक है, सोचो आप रात में जाओ, मैं पिताजी से उम्मीद नहीं करता जो वर्किंग है, पर जो मदर्स हाउसवाइफ है, यकीन नहीं करोगे आपकी जिम्मेदारी किसी वर्किंग वुमेन से बहुत ज्यादा है। तो आप शाम को बैठ के, चलो बेटा तुम मुझे पढ़ाओ, खाना जल्दी बना दिया 8 बजे तक, वो 20 मिनट 40 मिनट डेली बच्चों से पढ़िए। 2 फायदे होंगे। फर्स्ट, बच्चा आपके करीब आएगा, वो पढ़ने के साथ कुछ और बातें बताएगा जो स्कूल में हो रही है। जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है ना आजकल बच्चों के बीच में, वो नहीं होगा। तो ये 20 मिनट जो बच्चा आपको पढ़ाने में लगाएगा, यकीन नहीं करोगे आप उस समय उसको ट्रैक भी कर रहे हो, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, देख भी रहे हो, और वो समझा के अपना रिवीजन भी कर पा रहा है। कितने पेरेंट हैं जो इस ट्रेनिंग को कल से अप्लाई करेंगे? जस्ट टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन। सोच रहे हो तो प्रॉमिस कराया जा रहा है, कराया जा रहा है। ठीक है, जस्ट टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन कि ठीक है सर हम कल से ये प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अगर आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप अपने बच्चों को 20 मिनट भी नहीं दे पा रहे, तो आप ये समझा कि आप सबसे वर्स्ट लाइफ जी रहे हो अपनी लाइफ की। जिंदगी में ना सबसे बेकार लाइफ आप जी रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ा सुख होता है ना अपने फैमिली से मिलता है सर, ना पैसे से मिलता है, ना शोहरत से मिलता है, ना दूसरे की वाह से। सबसे ज्यादा सुख मिलता है आपको अपनी फैमिली से मिलता है। तो अगर आप अपने बच्चों को 20 मिनट नहीं दे सकते, तो फ्रैंक विद यू, अगर आप ऐसे काम में हैं आप वो काम छोड़ दीजिए। जिंदगी पैसे से नहीं चलती सिर्फ,
मैं आपके सामने स्कूल ड्रॉप आउट बैठा हूँ और मैंने सोच लिया कि अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डालूंगा, 5वीं 6वीं के बाद स्कूल भेजूंगा नहीं, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, सक्सेसफुल हूँ मैं, ठीक है, बीइंग ए स्कूल ड्रॉप आउट, बाय चॉइस स्कूल ड्रॉप आउट हूँ सर, तो क्या आपके बच्चे नहीं कर सकते? आपके बच्चों को मेहनती बनाना बहुत बड़ी बात है। आप मेहनती बच्चों को पढ़ाओगे, आगे कैरियर बनाओगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर 20 मिनट का टाइम आप बच्चों के लिए डेली रखें। भले उस दिन खाना कम खा लें, कोई चीजें ना चाहें, या कोई मूवी हटा दो, या टीवी देखना कम कर दो, आप 20 मिनट अगर आप डेली बच्चों को दे सके, तभी आपका हक है पूछने का, बच्चे तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। अगर आपके पास 20 मिनट समय नहीं है ना, तो मेक श्योर बता रहा हूँ, आपके पास कोई भी राइट नहीं बोलने का कि आप पढ़ते क्यों नहीं हो। मैं इतना खर्च कर रहा हूँ, बंबू ये कर रहा है, रामू ये कर रहा है, वो 90%, यू डोंट हैव राइट टू से। ठीक है, हर बच्चा अलग है। वही बच्चा पूछ सकते हैं पापा आप क्यों नौकरी कर रहे हो, अंकल देखो वो एमबीए कर रखे हैं। क्योंकि यही सवाल होता है, एक पेरेंट्स ने किसी बच्चों को डांटा, तुम ये नहीं कर रहे, तो उसने बोला पापा जी वो देखो अंकल वो यहाँ तक, तुम क्यों नहीं पहुंचे आज तक। पेरेंट के पास कोई जवाब नहीं था। माता पिता की आदतों से बच्चे सीखने, आप जो करते हैं वो बच्चे करते हैं, आप जो कहते हैं वो बच्चे नहीं करते। तो मेक श्योर 20 मिनट का टाइम आप निकालें, 20 मिनट ज्यादा नहीं है, ताकि उनकी पढ़ाई को ट्रैक कर सकें, उनको कर, तो आप एक वैल्यू दे पाएंगे बच्चों को। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, यकीन नहीं करोगे, सुन रहे होंगे, अगर पिताजी दोबारा बोले ना कि बेटा पढ़ो, तो बोलना सत्ता सर ने कहा था 20 मिनट दिए, क्या आपने मुझे डेली 20 मिनट दिए। आप स्ट्रेट पूछ जवाब, ये नहीं करा कि आप अपने माता पिता से कहते हैं वाद विवाद करो, आप सिंपल, क्या आपने मुझे डेली 20 मिनट दिए। अगर आपके पास 20 मिनट नहीं है बच्चों के लिए, आपके पास कोई इथिकल अधिकार नहीं बच्चों को बोलने का कि उसके 80% आ रहे हैं, उसके 90 आ रहे हैं, वो डॉक्टर है, वो फलाना, वो कल होने, आपका राइट ही नहीं साहब। ध्यान रखना, अगर आप रेस का घोड़ा खरीद के लेके आओ, सबसे बेस्ट दौड़ता हो, 1 साल पे रखो, वो कहीं भी रैंक नहीं कर पाएगा। रेस का घोड़ा भी आप लेके आओगे, उसको दौड़ाओगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं दोगे, वो रेस का घोड़ा भी जब रेस दोबारा कराओगे वो कहीं भी नहीं आएगा। ट्रेनिंग देना, कहते हैं ना, एक कहावत है, एक आपके तुलसीदास की, ढोल गमार कुछ नारी ये ताड़ना के अधिकारी, पर लोगों ने ताड़ना को गलत, ताड़ का शब्द है, एक संस्कृत वर्ड है, दैट मीन्स ट्रेनिंग। ठीक है, हमारे बहुत लोगों ने इस लाइन का तो बहुत ही गलत मतलब निकाल लिया है। जो ताड़ने खास एक वर्ड्स है, मैं उसको वर्ड ध्यान नहीं पाया आप है, मुझे मैं एक सेशन में था, उसने वो वर्ड बताया था कि वो संस्कृत से डिराइव हुआ है, जहां मीन्स ट्रेनिंग। जो गंवार होते हैं, बच्चे होते हैं, लेडीज होते हैं, क्योंकि जिनको कोई बाहर एजुकेशन नहीं मिल पाती समाज, उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ताड़ना की जरूरत नहीं होती। ताड़ना मतलब ट्रेनिंग, उसकी खास वर्ड संस्कृत बताया, वो उसकी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, दैट रिक्वायर ट्रेनिंग। तो आपको ट्रेनिंग देनी सर, अगर आप ट्रेनिंग दोगे, यकीन नहीं करोगे, आपका जिंदगी सुखमय हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना बता रहा हूं मैं आपको, और बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर 10 बज गए, मेरी वाइफ खड़ी हुई, खाना खा ले भाई, ठीक है, बार बार आ रही है। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको मजेदार लगा होगा, कुछ न कुछ आप लेके जा रहे होंगे यहाँ से। तो पहली चीज, यस, ये किसी ने लिख दिया है, पर ये ताड़ना में खास संस्कृत वर्ड छोटा सा है, मैं ध्यान नहीं आ रहा, वो है संस्कृत से डिराइव, उसमें मतलब है दैट को रिक्वायर ट्रेनिंग। लोगों ने इसको उस पर अलग सेंस में ले लिया। तो मेक श्योर पीपीटी, यस पीपीटी में शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मैम। ठीक है, जो ग्रुप है मैं ग्रुप लिंक आपको देता हूँ, उस ग्रुप लिंक में आ जाओ, मैं गूगल फॉर्म दूंगा और उस गूगल फॉर्म में आप लोग आ जाना, मैं आपको कंटेंट दे ही दूंगा। जस्ट मिनट, कॉपी लिंक, 10 मिनट, ये रहा, लीजिए, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है। इस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे आ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे जाके और मैं आपको दूंगा। ओके, ये आपका सिंपल सेशन है और बहुत ही जल्दी सेशन एक और लूंगा मैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, कुछ और कीजिए। एक पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मैं चलाता हूँ, मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं टोटली इसको फ्रीली इसको कंटेंट मैंने किया है। आई डोंट वांट टू सेल एनीथिंग हियर, ताकि आप लोगों ने समय दिया। और मम्मी को उसका डिटेल आपको चाहिए वो ग्रुप में मिल जाएगा, आप पे जो लोग चाहिए वो इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। मेक श्योर, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, ये मैंने प्रोग्राम बेचने के लिए नहीं किया, मुझे पढ़ाने का मन किया, कुछ ना कुछ शेयर करने के मन किया, मैंने किया। तो आशा करता हूँ दोबारा मिलेंगे नए सेशन में, शायद नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक होगा मंत्र टेक्नोलॉजी से आप अपनी बुद्धि की क्षमताओं का कैसे विकास करें। द बेनिफिट ऑफ मंत्र टेक्नोलॉजी एंड साउंड थेरेपी
with scientific revision how you can increase the your brain memory power. ये सेशन होगा बहुत ज़बरदस्त, लगभग 2 घंटे प्लस का सेशन होगा ये. वेट कीजिए, या तो हम संडे को रखेंगे या किसी और दिन. बस आप सबसे अनुरोध है कि बच्चों के लिए समय निकालिए, अपने लिए समय निकालिए और कुछ न कुछ आप बच्चों से कीजिए. इस सेशन से जो लोग फीडबैक शेयर करना चाहते हैं उनको सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप चैट सेशन में लिख सकते हैं. अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं आप रेज हैंड करके अपना फीडबैक दे सकते हैं. नहीं तो आप ये इन मैथमेटिक्स, सर मैथमेटिक्स भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं. मैथमेटिक्स फॉर्मूलेस के लिए अलग ट्रिक होती है, ट्रेनिंग अलग अलग है, हिस्ट्री के लिए अलग है. आप पूरा का बायो को चैप्टर हंसते हुए याद कर सकते हो, तो सब चीज़ें इसमें कर सकते हो. देखिए आज का सेशन मैंने लिया, आई एम स्कूल ड्रॉप आउट, ठीक है. तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि खासकर आगे शिक्षक है, पढ़ाना एक कला है, पढ़ाने के मजे लीजिए, पढ़ाते टाइम यकीन नहीं करो बच्चों को बहुत मजा आता है. तो आप में से जिनको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं इसमें एक जूम एक गूगल फॉर्म का लिंक देता हूँ, वो आप भर लीजिए. जिनको इसका पेड कोर्स ज्वाइन करना है वो कोड डिटेल ले सकते हैं और मैं कंटेंट डाल दूँ, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. और ऑडियो बटन कर दो प्लीज. ओके, ऑडियो बटन ओके, ऑन बटन ऑन कर रहा हूँ मैं. जो भी हैंड रेज कीजिए तभी मैं आपको राइट दूंगा. आपको एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप क्या सीख के जा रहे हैं, क्या आपने सीखा है, क्या आपने में चेंज करेंगे. कोई भी 2 लोग बोलना चाहें जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. जस्ट रेज योर हैंड. बनी गुप्ता जी हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज मेंशन करें क्या आपने सीखा है, क्या अपने आप में बदलाव करेंगे आप. हाँ, हेलो सर, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बोलना चाहती हूँ. तो बहुत कुछ सीखा सर. आज का सेशन जो था वो बहुत ही अच्छा था, और जो पेरेंटिंग का सेशन दिया आपने थोड़ा बहुत लास्ट में आकर, वो तो अल्टीमेट था रियली. इससे पहले मैंने औरों से भी काफी कुछ इस तरह से पेरेंटिंग टिप्स लिए हैं जो बहुत बहुत कॉस्टली थी, बट लेकिन सेम चीज आपने वो तो बोली है, साथ में और भी बहुत कुछ कवर किया उसमें. तो आई रियली थैंक यू सर. थैंक यू मैम. देखिए मैं ये कवर, लेकिन आपसे मैं एक चीज पूछना चाहती थी सर, कि जैसे मैंने आपसे ये लर्निंग टेक्निक्स जो आप कह रहे हो, मेमोराइजिंग की टेक्निक्स है, वो मैंने ऑलरेडी की हुई हैं. तो सर इसके अंदर मेरे को सिर्फ एक ही चीज नहीं आती है, तो प्लीज आप थोड़ा सा मेरे को हिंट दे सकते हो क्या, कि जो क्यूब रूट्स हैं, मैंने किसी सर का डेमो देखा था, तो क्यूब रूट्स का जो है वो मेरे को नहीं आता है. क्यूब रूट्स में 2 होते हैं. एक तो आपके वर्डिंग्स फोनेटिक्स की कोड्स याद होते हैं, 1000 तो कोड्स याद करने पड़ेंगे. दूसरा आपको वैदिक मैथ्स करना पड़ेगा. वैदिक मैथ्स क्यूब रूट आंख बंद करोगे हवा में निकाल लोगे आप. सर मेरे को वैदिक मैथ्स भी आता है. वैदिक मैथ्स की मैंने बुक भी बाय की हुई है. इवन वैदिक मैथ्स की मैंने 2-3 सेशंस भी अच्छे जो है पे करके मैंने अटेंड किए हुए हैं, और मेमोरी टेक्निक्स का भी अटेंड किया हुआ है. आप यकीन नहीं करोगे, वैदिक मैथ्स 100 तक लर्न किए हुए हैं सर. टैक्सिस की बात करूँ तो मैंने 100 तक लर्न किए हुए हैं, बट लेकिन मेरे को वो क्यूब रूट्स की जो टेक्निक है उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं हुई है अभी तक. जरूर मैं बताऊंगा, मैं आपको, चिंता न करें, अलग से आप पूछ लेना, जरूर बताऊंगा मैं आपको. ठीक है, ठीक है सर, ठीक है. और कोई और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? कोई भी? संजय भास्कर जी हैं, प्लीज आप एक्सपीरियंस शेयर करें. आप अपने आप में क्या चेंज करेंगे ये बताइए पहले सर. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. मैं संजय भास्कर बोल रहा हूँ, लातूर से, महाराष्ट्र से. यस सर. अच्छा, हाँ. अच्छा, अभी आपने जो याद रखने का जो टेक्निक बताया वो काफी बेहतर टेक्निक है, और मैं और मेरी छोटी बेटी हम दोनों साथ में आपका जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, और जो 20 मिनट्स का जो आपने बताया वो बहुत अहम बात बताई, जो बहुत ही आवश्यक है, और हम आगे से इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे. और मुझे लगता है कि ये सेशन जो है, उस सेशन का लाभ मेरे जो बेटी है और बेटा है उन दोनों को मिलेगा, और इसको हम फॉलो करते रहेंगे. खास करके जो याद करने का जो तरीका आपने बताया वो बिल्कुल बढ़िया है, और एकदम यूनिक है, जो मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन पहली बार मैं आपके प्रेजेंटेशन से सुना हूँ, और उसको जरूर फॉलो करूंगा. चलिए, धन्यवाद सर. देखिए ये जो मैंने पेरेंटिंग का ट्रिक बताया, ये पेरेंटिंग का ट्रिक पेरेंटिंग का है, कुछ चीज़ है. देखिए मेरा एक छोटा भाई था, उसने 8 साल पहले सुसाइड कर लिया था. तो वो एक दर्द है मन में, जो कई बार ट्रेनिंग में करता हूँ,
तो उसकी खास कारण ये है। और पेरेंटिंग कोच भी हूँ मैं कहीं बताता नहीं हूँ उसके बारे में, क्योंकि मेरा कोर डोमेन में डिजिटल मार्केटिंग ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो संडे को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा पेरेंटिंग का, दैट विल बी ऑफ 2 और प्लस 2 घंटे 2.5 घंटे का होगा संडे को 11 बजे। ये सेशन मिस मत करना आप लोग प्लीज। 3 एक्सपर्ट्स आएंगे जो पेरेंटिंग का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन लेंगे, बहुत ज़बरदस्त, कि बच्चों को मैनेज कैसे करना है, कैसे अपनी गलतियाँ निकालना है। जो इसके लोग बाहर पैसे लेते हैं मैं उनसे कोई शिकवा नहीं रखता, बट मेक श्योर, कहते हैं ना जिसकी हमारे एक कहावत है, जिसकी एड़ी फटती नहीं उसको दर्द नहीं होता। तो इसीलिए मैंने सेशन लिया, बाकायदा पेरेंटिंग का ऐड जानबूझ के ऐड किया कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप बच्चों पर फोकस करें, और बच्चों से बड़ा कुछ नहीं है सर, परिवार से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। तो आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कुछ न कुछ अगर गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ करना, जहाँ इम्प्रूवमेंट है तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो प्लीज़ मुझे बताना, कि हम बहुत अच्छा लगे। जहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ। आई एम नॉट ए मेमोरी एक्सपर्ट, मैं बता रहा हूँ, मुझे जो आता है ना वो पढ़ के आपके बताता हूँ मैं आपको। मैं मेमोरी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे जो आता है जैसा भी आता है मैं कोशिश करता हूँ शेयर करता हूँ आपके साथ। आपके साथ कुछ चीज़ है शेयर करने वाली, प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। कल हमारी मुलाकात फिर होगी संडे को एक खास सेशन में, 2 घंटे प्लस का सेशन होगा, वो केवल पेरेंटिंग का। और आप यकीन नहीं करोगे, जब आप आओगे आपको पता, आईना दिखाऊंगा मैं कि आप कितने पानी में हो। बच्चों में इम्प्रूवमेंट न देखिए, सबसे पहले अपने में इम्प्रूवमेंट देखिए। मैं अक्सर देखता हूँ जो समस्या की शुरुआत की जड़ पेरेंट से होती है। कई बार उनको इसकी चीज़ का रियलाइज नहीं होता, कई बार रियलाइज देर में होता, तब बहुत दिक्कत हो जाती है। बच्चों के लिए प्यार स्वाभाविक है, लव टुवर्ड योर चिल्ड्रन इज नेचुरल, बट पेरेंटिंग इज ए आर्ट। पेरेंटिंग क्या है? कला है, और वो कला एक बार एक पेरेंट को भी सीख लेता है। आप बच्चों से इतना प्यार करते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसको अलग से नहीं करना पड़ता। छोटी छोटी चीज़ों से आप करोगे। यस, संडे का सेशन है, स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए वैल्यूएबल होगी, वो कल उसके बाद ही माता पिता बनेंगे। तो ये सेशन संडे का प्लीज़ मेगा सेशन मिस मत करना। 11:30 से स्टार्ट होगा, 11:30 से 1:30-2 बजे तक जाएगा। तो ये सेशन मिस आउट मत करना। एक ही प्रॉमिस चाहता हूँ आपसे, इस सेशन का लिंक पे दूंगा, प्लीज़ इस लिंक को आप आसपास के लोगों के साथ शेयर करना, तो मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर पाए संडे को। इतना आप कर देना बस, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लिमिटेड मेरा बजट है, ठीक है। ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सर, 2.5 घंटे सेशन मुफ्त में होगा सर, ये कोई पैसा नहीं इसका सर। 2.5 घंटे सेशन मुफ्त में होगा, आपके इंडिविजुअल आंसर्स भी उसमें दिए जाएंगे। तो ये सेशन आप मिस मत कीजिएगा, प्लीज़ अटेंड कीजिएगा, ताकि कुछ ना कुछ हमारे एक सेशन से अगर एक बंदा भी चेंज हो गया ना, मैं समझूंगा हमारी वैल्यू मिल गई हमारे टाइम की। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। कोई भूल चूक हुई तो माफ़ कर देना। मैं बहुत ही नॉर्मल भाषा बोलता हूँ, जैसे बच्चे बोलते हैं, ताकि बच्चों को अच्छा लगे। बहुत बच्चे उसमें जुड़े होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं टपोरी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ हल्की सी में, क्योंकि ताकि बच्चों रिलेट कर पाएँ, बच्चे खुश हो पाएँ। बच्चों को वो लैंग्वेज पसंद है जो उनकी भाषा में उनके माफिक बोले, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। आशा करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा। कोई भी कमी है प्लीज़, आपको लगे सत्या यहाँ ना यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ दिल खोल के कॉल करो मुझे, ठीक है। मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, आप चाहे मुझे आप 10 बजे से लेके आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप 10 से लेके 2 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अगर कोई गलती है आप प्लीज शेयर कर सकते हैं कि सत्या यहाँ आप में गलती है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इम्प्रूवमेंट की आप मुझे गुंजाइश बताएंगे। इसी के साथ मैं सेशन खत्म करता हूँ अपना। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग, टेलीग्राम मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ऑटोमेशन। ये मेरा कोर एरिया है, ये मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ये बाई पैशन ट्रेनिंग, मेमोरी पेरेंटिंग मुझे पसंद है, बट इसमें इतने पैसे नहीं मिलते, तो पेड के लिए मुझे करना पड़ता है। बट आई लव डिजिटल मार्केटिंग। तो जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, लीड कैसे लाते हैं, वो हम कोर्स पेड कराते हैं। आप चाहे उसमें एनरोल कर सकते हैं, उसकी लिस्ट हम दे देंगे। इसी के साथ आप सबका दिन मंगलमय हो, कल का आपकी रात मंगलमय हो, और कुछ ना कुछ यहाँ से आप लेके जाएं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करें, ताकि आपकी लाइफ तो बेहतर हो, आसपास के लोगों की भी लाइफ बेहतर हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आपका ग्रुप लिंक मैं खोल दूंगा, जो आपका जिस ग्रुप का मैंने लिंक दिया आपको, दोबारा आप अपना फीडबैक प्लीज उस ग्रुप में लिख सकते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। ये केवल आधा घंटे तक आपका ग्रुप खुला रहेगा, आधे घंटे के बाद ग्रुप दोबारा क्लोज कर दिया जाएगा। मैंने खोल लिया है। आपको पीपीटी चाहिए वहाँ पीपीटी लिख दो, रिकॉर्डिंग चाहिए रिकॉर्डिंग लिखो। आपका कैसा आपको
सेशन लगा उसमें लिखिए, कोई फीडबैक है आप फीडबैक दे सकते हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन। भाई छोटू, क्या खाना खाते चलो।